राम रामाय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। परिमाहंसाय स्वादित चरण कमल चंद्रमित्रनंदाय भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वंदे देव उमापतिं श्रीगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवही अनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियम् वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमति राक्षसाय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल जसे जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहो चरण हनुमान संत हंस गण चरण गहो कर जोड़ी जुगपान। सिया राम में सब जग जान करहु प्रणाम जोड़ी जुगपान। कृपा बोलते मुख बोलते पंगु डोलते अभिराम पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की
जय। उमापति महादेव की जय। श्री शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति श्री दुर्गा मैया की जय। श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हरि हर महादेव। अकारण करुणा रुणालय, भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तरतः भरण करने वाले, दया का सिंधु दया का सागर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की असीम कृपा, माँ चंद्रघंटा शैलपुत्री कात्यायनी, माँ दुर्गा कुसुमांडा ब्रह्मचारिणी, महागौरी स्कंद माता कालरात्रि, माँ जगत जननी सिद्धदात्री भुवनेश्वरी मैया की असीम अनुकंपा, आदि शक्ति माँ परमेश्वरी की महती अनुकंपा, भंवर पुरेश्वर महादेव जी की सहज कृपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा का प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप सभी कृपा की परिणाम स्वरूप आज दिवंगत परिवार में हो रहे विशाल श्री राम कथा महामहोत्सव के इस पवित्र बेला में मेरे व्यासपीठ आए हुए आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, जिनका समर्पण, जिनका प्रेम भगवान राघव सरवार के चरणों के प्रति हमारे आत्मीय श्रीमती सुधा देवी देवांगन, परीक्षित प्रासंदे पर विराजित हमारे प्रिय श्री राकेश देवांगन जी, आपकी सहचरण श्रीमती अनुपमा देवांगन एवं समस्त देवांगन परिवार, आपके सभी परिवारजन, बंधु बांधवगण, हमारे आत्मीय श्री तीरथ राम जी, श्री नानदाव जी, श्री गोचरण देवांगन जी, श्री विक्रम जी, श्री मंगल जी, श्री सीताराम जी, श्री उमेश देवांगन जी एवं समस्त देवांगन परिवार, साथ में उपस्थित सभी वात्सल्यमयी करुणामयी भक्तिमयी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाईजन, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजपति चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन को यथार्थ लाभ लेने के लिए उपस्थित, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और
दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, रथ यात्रा पर्व, राधा अष्टमी एवं तीज पर्व आदि उत्सव बड़ी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। पूज्य महाराज जी का संकल्प है गौवंश की सेवा, सनातन संस्कृति का उत्थान एवं दीन दुखियों की सेवा करना। आपसे निवेदन है कि राधे निकुंज धाम रोहिणी गौधाम अवश्य पधारे और छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव परम पूज्य नारायण दास महाराज जी से जुड़े एवं उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सनातन, हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र गौरवशाली विभूति परम पूज्य नारायण दास महाराज जी श्री राधे निकुंज रोहिणी गौधाम, ग्राम जंजगिरी, जिला दुर्ग, जहां पर 3 एकड़ में विशाल राधे निकुंज धाम स्थापित है, जहां बाबा निकुंजेश्वर महादेव विशाल मंदिर में विराजित है। मंदिर के सामने बहुत ही सुंदर मनमोहक राधा वाटिका है जो मन को मोह लेता है। साथ में पूज्य महाराज जी के द्वारा निरंतर 9 सालों से रोहिणी गौधाम में सैकड़ों गौवंश की सेवा हो रही है। हर वर्ष कन्या विवाह, वार्षिक उत्सव, शिवरात्रि उत्सव,
बोले विश्वनाथ भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अयोध्या धाम की जय। भव सागर में
आना तुम्हारा बाकी है। मैं डूब रहा भवसागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, तेरा सहारा हाथ सारे पूरे आनंद मस्ती से झूम रहे हो। छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। मैंने तेरे लिए योग लिया, सब छोड़ जगत का भोग लिया। हे राघव, ये सब आपके लिए है। मेरे जीवन के हर कार्य आपके लिए है। बस मेरा काम है आपको बुलाना। जीवन भर जब तक ये प्राण वायु है, तब तक आपका इंतजार बना रहेगा। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा। बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है, चरणों में गुजारा काफी है। भगवान के सहारा में आप और हम सब हैं, लेकिन कुछ लोग सहारे में हैं, कुछ लोग नहीं है। कुछ लोग भजन कैसे कर रहे हैं बता? हाथ खुले रहे, करतल की सेवा हो। एक बात कहूं आपको, राम नाम सुंदर करतारी। इस स्थान पर 50 पक्षी आकर के बैठ जाइए, कुछ नहीं, एक बार ताली बजा दीजिए, वह पक्षी उड़ जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन के जो संशय हैं, वो भगवान के करताल से ही हट सकते हैं। इसलिए मेरे साथ ताली की सेवा देते हुए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है।
ओ सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सरकार की असीम अनुकंपा, असीम कृपा, असीम दया के फलस्वरूप श्री राम कथा महामहोत्सव के आज इस सत्र में आप और हम सब उपस्थित हैं। राम कथा जीवन का दर्पण है। जैसे हमारे चेहरे में कालिमा लगी होती है, हम दर्पण देखते हैं और दर्पण देख कर ही चेहरे की कालिमा ठीक की जा सकती है। उसी प्रकार से राम कथा में हमारे अंतःकरण की जो कालिमा है, हम उनको देख सकते हैं। राम कथा हमारी कमियों को बताता है भैया। राम कथा हमारे दोष का दर्शन कराता है। एक बात कहें आपको, हर व्यक्ति को ना अपने निज जीवन का दोष नहीं दिखता है। ये व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी कमी है, उनको अपने निज जीवन का दोष नहीं दिखता। और राम कथा हमको इसी दोषों से परिचय कराता है। श्री राम कथा ये सुधारस धारा आज देवांगन परिवार में बह रही है। श्री राम कथा के 4 वक्ता हुए और 4 श्रोता हुए। श्री राम कथा के प्रथम वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और श्रोता बनकर के कौन बैठे हुए हैं? मेरी मां गंगा जी, संत समाज। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रोता के रूप में मेरा मन स्वयं सुन रहा है भगवान की कथा। एक सूत्र समझिएगा जीवन में, जब हम शास्त्र की चर्चा करें, जब हम ग्रंथ की चर्चा करें, तो जब आप पढ़ते हैं ना, तो अपने मन को श्रोता जरूर बनाइए, अपने अंतःकरण को श्रोता जरूर बनाइए।
जब तक से हम शास्त्र को पढ़ करके अपने निज जीवन में उनको देखेंगे नहीं, तब तक से जीवन में परिवर्तन आने वाला नहीं है भैया। पहला वक्ता हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और बैठे कहाँ हैं? अस्सी घाट में। अस्सी घाट कहाँ है? कहाँ है अस्सी घाट? बनारस, काशी। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा कहते हुए कह रहे हैं कि मैं वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाया था। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को कथा सुनाया था। और ये घाट कौन सा है? बोले कर्मकांड घाट। तुलसीदास जी शरणागत घाट में बैठ करके कथा कह रहे हैं। शरणागत घाट, और शरणागत घाट जो है ना भैया, जीवन में जब तक से शरणागति नहीं होगी, हाँ, जीवन में आपकी कमियां बहुत होंगे, दोष बहुत होंगे। उन्हीं कमियों को अपने साथ लेकर के भगवान के सामने जाइए, उन्हीं दोषों को अपने साथ लेकर के भगवान के सामने जाइए और कहिए, प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हो। जिस दिन आप इन कमियों को भगवान के चरणों में डाल देंगे, प्रभु ये कमियां भी है तो आपके चरणों में समर्पित है, मेरे जीवन का दोष भी है आपके चरणों में समर्पित है, मैं आपका हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। भगवान ना जब हम शरणागत हो जाते हैं ना, सबसे सरल सूत्र है जीवन में शरणागत हो जाना। और जिस दिन हम शरणागत हो जाते हैं ना, भगवान हमारे सभी अपराधों को भूल जाते हैं। और गोस्वामी जी इसी शरणागत घाट पर बैठे हुए हैं। और शरणागत घाट का भाव बताएं आपको, बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपके चरणों में हैं। कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन। कोई जप करके आपको प्राप्त करता है, कोई आंख बंद करके ध्यान करके तप करके आपको प्राप्त करता है। कोई जप करता है भगवन, कोई तप करता है भगवन। हमने तो पाप किए हैं, हमने तो पाप किए हैं, प्रभु उद्धार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ये शरणागत घाट है जीवन का। और शरणागत घाट में जो बैठता है ना, वो अपने आप को छोटा समझता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना बताएं, हम अपने आप को छोटा समझते ही नहीं है। हम अपने आप को सदैव श्रेष्ठ मान करके रखे हैं। समझिएगा भैया, जीवन नैया जर्जर है, हर क्षण विनाश का डर है। कब क्या हो जाए, हाँ, कोई कहा नहीं जा सकता। एक घटना बताऊं मैं आपको। आज ही सुबह सुबह एक फोन आया बालाघाट से। 13 मई की कथा सुनिश्चित हुई थी क्या, और 3 साल से कथा होनी है। और 3 साल से कथा जो होनी थी ना, वो टलती जा रही थी। इस वर्ष दीपावली के पहले फोन आया, माँ दुर्गा जी का स्थान था, वहां कथा करानी थी, अग्रवाल परिवार थे।
आज सुबह फोन आया, महाराज जी कथा कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? पिताजी नहीं रहे। समझिएगा कि भाव को कब क्या हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता जीवन में। कब आपके बने हुए कार्य, बनी हुई जो बातें हैं, बने हुए जो मन में संकल्प है, वो कब रुक जाए कोई कहा नहीं जा सकता। ये तो भगवान की कृपा समझिएगा कि हर क्षण हर पल मेरे ठाकुर हमें संभाल रहे हैं। जीवन नैया जर्जर है, हर क्षण विनाश का डर है, ऐसे में एक अधम को स्वीकार करो तो जा। ये शरणागत घाट है जीवन का। शरणागत होकर के देखिए भैया एक बार भगवान के सामने, प्रभु बस आप ही मेरे हो और मेरा कोई नहीं है नाथ। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्र दयालु, नान्यम नैव जाने न जाने। हाँ, मैं एक बात कहूं आपको, आप जब पंडाल में आकर के बैठते हैं ना कथा सुनने के लिए, आज प्रथम दिवस है, ये बात मैं आप सबसे कहने जा रहा हूं, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। आप जब पंडाल में आकर के बैठते हैं ना, तो इस पंडाल में बैठने के बाद ना फिर अपना संबंध सब भूल जाइए। मानो एक भगति कर नाता, केवल राघव मेरे हैं, केवल राम जी मेरे हैं और मैं राम का हूं। मैं सत्य कहूं, इस भाव को लेकर के आप कथा में बैठेंगे ना, आपका हृदय भगवान तक पहुंच जाएगा। आपके हृदय में भगवान के चरित्र का दिग्दर्शन होने लगेगा। शरणागत भाव जिस दिन हृदय में होता है, समझिएगा। तो शरणागत घाट पर भगवान तुलसीदास जी बैठे हैं। तुलसीदास जी ने कहा मैं वो कथा कहने जा रहा हूं जो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को कथा सुनाया। और याज्ञवल्क्य जी कहां बैठे हैं? बोले कर्मकांड घाट पर बैठे हैं। कहां? प्रयागराज पर। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, भरद्वाज जी मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा भगवान भूत भावन मेरे भोलेनाथ ने, भगवान शिव जी ने मां पार्वती से कही थी। और ये जो पार्वती जी से जो कथा कही थी, यह किस घाट में बैठ करके कहे हैं? यह है ज्ञान घाट। और समझिएगा, रामचरितमानस में जहां जहां ज्ञान की चर्चा होती है, उस ज्ञान की चर्चा को मेरे महादेव ने ही कहा है। और स्थान कहां है? कैलाश पर्वत। भगवान शिव ने मां उमा को कथा कहते हुए कहा कि उमा मैं तुम्हें वह कथा कह रहा हूं जो कथा काकभुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कही थी। और ये घाट कौन सा है भैया? ये भक्ति का घाट है। और दर्शन करिएगा, काकभुसुंडी जी महाराज भक्ति के घाट में बैठ करके कथा कह रहे हैं। श्रोता हैं अन्य पक्षियां और सन्मुख भगवान नारायण के वाहन परम ज्ञानी गरुड़ जी महाराज सामने बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए। और यह स्थान कौन सा है? यह घाट कौन सा है? नीलाचल पर्वत। और एक आप सबसे मैं निवेदन करूं, पांचवा घाट मानस की नहीं, हम आप सबसे कह रहे हैं, पांचवा घाट है भंवरपुर का यह पांडाल। और वक्ता बना करके मेरे राघव जी ने इस दास को सुनिश्चित किया, श्रोता बनाया गया देवांगन परिवार को और समस्त संत समाज को। और भगवान की कथा कह रहे हैं। और ये कथा करती क्या है जीवन में? श्रवण करने से मिलता क्या है? कथा सुनने से इसे श्रवण करे मिट जाती है, कथा श्रवण करे मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा
जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बड़े भाव से सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा कले बिटप बिटारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम कथा कली काम दिगाई, सुजन संजीवनी मोरी सुहाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद सी जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा है क्या? राम कथा महामोह को समाप्त करने वाले हैं। महामोह रूपी महिषासुर का वध करने के लिए मेरी माँ दुर्गा स्वयं राम कथा के रूप में प्रकट होकर के, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को समाप्त किया, वध किया, उसी प्रकार से हमारे हृदय का जो महामोह है यही महिषासुर है, और मेरी माँ दुर्गा ही भगवान राम की कथा है। और ये मोह किस किस को पकड़ा? चार घाट की मैंने आपसे चर्चा की, अंतिम में काकभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ को कथा सुनाई। कथा सुन करके गरुड़ को मोह हुआ। अब आप कहेंगे महाराज कैसे मोह हुआ? दर्शन करिएगा।
राम कथा के प्रसंगों में आपको पता होगा, भगवान राम जी जब नाग पास से बंधे, नारद जी ने गरुड़ को बुलाया और गरुड़ ने भगवान को नाग पास से मुक्त किया। और जब गरुड़ जी नाग पास से भगवान को मुक्त किए तो नारद जी ने गरुड़ के भाव भंगिमा को देखा और नारद जी ने गरुड़ से कहा कि गरुड़, तुमने भगवान को मुक्त तो किया नाग पास से, लेकिन तुम खुद बंध गए। कैसे बंध गए? मोह से बंध गए। मैंने मुक्त किया है। अब दर्शन करिएगा, कभी कभी ये भाव हमारे जीवन में आ भी जाता है। कुछ लोग कहते हैं ना, एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे, महाराज जी हम अभिमान नहीं करते। हाँ, सब चीजें हमारे पास, लेकिन हम अभिमान नहीं करते। हमने कहा अभी कर क्या रहे हो? अभिमान नहीं करने का अभिमान हो गया तो समझिएगा, यही मोह है। गरुड़ जी ने नारद जी से कहा मेरा मोह हो जाएगा कैसे? अब दर्शन करिएगा, किसी को शुगर हो, डॉक्टर ने मना किया शुगर है, मिठाई नहीं खाना है, और अचानक गरम गरम रसगुल्ले उनके सामने आ जाए, क्या करेंगे? डॉक्टर की बात मानेंगे कि मन जो कहेगा? मन जो कहेगा। 8-10 रसगुल्ले खा लिए, 5 मिनट के बाद पता चला 400 पार। अब जब 400 पार होगा तो तुरंत भागेंगे डॉक्टर की ओर और भागेंगे इधर उधर। पहले भंवरपुर देखेंगे, फिर जाएंगे बसना, फिर सरायपाली, काम नहीं चलेगा सीधे रायपुर। अब दर्शन करिए, गरुड़ जी की भी यही दशा है। गरुड़ जी भगे, रास्ते में मिले भगवान शिव जी। भगवान शिव जी ने गरुड़ को देखा, भगवान ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? गरुड़ कहा कि प्रभु मुझे बहुत बड़ा बीमारी ने पकड़ लिया है। बोले कौन सी बीमारी? मोह ने। तो ये मोह जाएगा कैसे? भगवान शिव ने कहा मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, मेरा हॉस्पिटल तो कैलाश पर्वत में है, क्लिनिक वहां है, अभी मैं नहीं जा सकता। एक काम करो, मैं एक स्थान बता रहा हूँ, सीधे चले जाओ नीलाचल पर्वत। और नीलाचल पर्वत में कागभुसुंडी जी महाराज कथा कह रहे हैं, वहां जाकर के बैठ जाना, भगवान की कथा श्रवण करना, तुम्हारे मोह समाप्त हो जाएंगे। और मैं एक निवेदन करूं आपको, गरुड़ जी महाराज ने कथा नहीं सुनी, केवल प्रवेश किया उस स्थान पर। और दर्शन करिएगा, प्रवेश करते ही देखी पर में पावन तब आश्रम, गयम मोह नाना संशय भ्रम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। गरुड़ जी महाराज केवल प्रवेश ही किए थे उस परिसीमा में, गरुड़ जी का मोह समाप्त हो गया। अब दर्शन करिएगा, राम कथा हम सुनने के लिए आते हैं, केवल पंडाल में आकर के अपना विचार शुद्ध रखे, अपना मन शुद्ध रखे। मैं सत्य कहता हूँ, केवल बैठने मात्र से आपके सभी मोह समाप्त हो जाएंगे, सटविकार दूर हो जाएंगे जीवन से। और उसी प्रकार से हमारे भी मन का संशय दूर होगा। कैसे? तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। श्री गरुड़ सी जथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती सब है। जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। बोलिए बोलिए और भगवान की जय। कथा श्रवण करे मिट जाती है सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। और कथा सुनना कैसे है समझिएगा। कथा श्रवण करने की पद्धति है। सुनना कैसे चाहिए? हमारा जो मन है ना, मन है, उस मन को कानों के नजदीक बिठा करके कथा सुनना। हाँ। सादर श्रवण सुनई मन लाई, सूत्र है। हमारा कान खुला हुआ है, मन सरायपाली गया है घूमने के लिए। अब विचार करिए, क्या भगवान की कथा बैठेगी मन में? संभव ही नहीं है। तो अपने मन को भगवान के नजदीक ला करके, कान के नजदीक ला करके कथा श्रवण करें। और कथा श्रवण करने से क्या होता है समझिएगा। हमारे हृदय के विकार समाप्त होते हैं। हाँ, हमारे हृदय का क्रोध समाप्त होता है, काम समाप्त होता है, लोभ समाप्त होता है, वासनाएं दूर होती है, इच्छाएं दूर होती है। एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया, गुरुदेव जी हमारे बच्चे खूब डिमांड करते हैं। हाँ, ये चाहिए पिताजी, ये चाहिए पिताजी, ये भी हमें चाहिए। हाँ, अभी साइकिल लेकर के दिए, फिर बाइक की मांग किए। हमने बाइक दिया, 2-4 साल बाइक चलाए, फिर कार की मांग कर रहे हैं। गुरुदेव जी ये मांग कैसे समाप्त होगा, हम क्या करें? हमने कहा कुछ मत करो बेटा, उनको भगवान की कथा में बिठाओ, उनको भगवान की कथा सुनाओ। जब उनको परम निधि प्राप्त होगा ना, तो संसार की वस्तुओं से उस व्यक्ति को खुद ब खुद विरक्ति मिल जाएगी। सत्य कहूं मैं आपको, भगवान की कथा हमको परम निधि प्रदान करती है। और सत्य कहूं, इस निधि के सामने ना संसार की वस्तु तुच्छ लगने लगती है। जिनको भगवान के साधना से प्रेम है, वो साधन से दूर रहता है। नहीं तो आप देखेंगे जो संत महात्मा होते हैं ना, वो जीवन में वस्तु प्रदान नहीं करते, वस्तुओं को प्रियरिटी नहीं देते। तो निवेदन करो, जीवन में साधना प्रधान हो, साधन नहीं। और हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन में विडंबना आएगी आएगी, समझिएगा। अच्छा, कई प्रकार के श्रोता मिलेंगे आपको। हाँ। कुछ कथा सुनने नहीं, हाँ, कई प्रकार के मिलेंगे आपको। कुछ लोग ना पंडाल देखने आते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना कमियां देखने आते हैं। मैं सत्य कहूं आपको, क्या कमी है ये थोड़ा देखें। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, मैं आपको सत्य बात बताएं, वो व्यक्ति अच्छी बातों की चर्चा नहीं करेगा, अच्छी और अच्छी चीजों में उनका दृष्टि नहीं जाता है। तो जिधर कमी होगी, सब तो अच्छा है, इनको थोड़ा और ऐसा हो जाना चाहिए था। निवेदन करो। तो कुछ लोग यही आते हैं। अच्छा, कुछ लोग श्रोता और सोता। श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता जानते हैं? काटने वाला, बीच बीच में बात करता है, नहीं पंडित जी को यहाँ पे ऐसा बोलना चाहिए था, नहीं नहीं यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था। खुद का दिमाग खराब करेंगे, बगल वाले का भी दिमाग करेंगे, और कभी पंडित जी से मिल जाए तो उनका भी खोपड़ी खा जाएंगे। समझिएगा, जीवन भर तर्क करते रह जाएंगे, तर्क। दूसरे होते हैं सोता करता, जब से कथा में आए रहते हैं तब से सोते रहते हैं भैया।
अच्छा ये जो होते ना, हाँ, ये दो बहनें हैं, ये जो निद्रा देवी हैं, ये दो मेहरे हैं। सबसे पहले आता है जमहासी, उसके बाद फिर निदासी। पहले मुंह खोल करके बुलाएंगे आ, और जब वो आ जाए ना निद्रा देवी, फिर आंख बंद करके, ये होते श्रोता। और मैंने देखा है कई जगहों में। एक मैया तो कह रहे थे, क्या बताए महाराज जी, घर में भी उतनी अच्छी नींद नहीं आती जितनी अच्छी नींद कथा में आती है। निवेदन करूं मैं आपको, लेकिन इन सबको कुछ मिलने वाला नहीं है। न श्रोता को कुछ मिल सकता है जीवन में, और ना सोता को मिल सकता है। तो मिलेगा किसको? श्रोता को सब कुछ मिल सकता है। और ये श्रोता कौन है? सादर श्रवणे सुनई मन लाई। कथा सादर श्रवण करने, सादर श्रवण सुने। और बड़ा सुंदर भाव कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जे नहीं करई राम गुण गावा, जे नहीं करई राम गुण गावा। देखिए अभी 9 दिन तक खूब आनंद लेंगे। अगर मेरी आवाज आपको समझ में आती है तो मेरे साथ चौपाइयों का गायन करिएगा। मैं बहुत सरल से सरल भाव में चौपाइयों को गाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग मेरे साथ गाइएगा। जे नहीं करई राम गुण गावा, जे नहीं करई राम गुण गावा। जीव सुधा दुर जीव समाना, जीव सदा दुर जीव समाना। नए नहीं संति दरस नहीं देखा, नए नहीं संत दरस नहीं देखा, नए नहीं संति दरस नहीं देखा। नए नहीं संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंखी हंस लेखा, लोचन मोर पंख हंस लेखा। लोचन मोर पंख हंस लेखा। लोचन मोर पंख हंस लेखा। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती। सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। हर चरित जो हर साथी। जे नहीं करई राम, जे नहीं करई राम, जे नहीं करई राम गुण गावा। अब यहाँ दर्शन करिएगा, जिनके आंख भगवान की कथा के दर्शन ना करे, उनका आंख मोर के पंख के समान है। अच्छा विचार करिएगा, मोर का पंख किस चीज के लिए उपयोग में आता है? बताइए, कोई उपयोग में आता है मोर का पंख? केवल घर में सजाने का काम आता है ऐसे, और उनका कोई उपयोग नहीं है भैया। उसी प्रकार से जिनके नयन भगवान के दर्शन नहीं करते हैं, राम कथा का दर्शन नहीं करता है, उनका आंख केवल मोर के पंख के समान है, अर्थात उनका आंख कोई मतलब का नहीं है। उनकी आंख की महत्ता ही नहीं है, समझिए। और पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर्षाती। जो भगवान की कथा को श्रवण करके हर्षित नहीं होता है ना भैया, उनका हृदय ना पत्थर के समान है। हाँ, आपने कई बार देखा होगा, और हम तो देखते ही हैं, कई जन जब कथा में आते हैं ना, तो 3 घंटे ऐसे बैठते हैं मायूस होकर के, जैसे उनको जबरदस्ती बिठाया गया हो। और ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको संसार में। कुछ लोग 3 घंटे ऐसे बैठते हैं, हमें लगता है हे भगवान इनको कल से मत भेजना कथा में, क्योंकि जिनका हृदय प्रसन्न नहीं होता
जिनकी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, जिनके चेहरे में मुस्कान नहीं होती, वो भगवान की कथा श्रवण करें। अच्छा, मैं एक निवेदन करूं, मैं आपको बुरा मत मानिए, एक बात कह रहा हूं। मैं जब यात्रा से जा रहा था, ठाकुर जी साथ थे, तो बहुत विशाल यात्रा थी, बड़ा सुंदर यात्रा थी, और इतना उत्साह देवांगन परिवार में और साथ में सब में, पूरे भंवरपुर में। लेकिन कुछ लोग दुकान में खड़े थे, कुछ लोग मकान में खड़े थे। जब हम उनके सामने ऐसे करते थे ना, तो लोग ऐसे करते थे, मतलब हाथ भी नहीं जोड़ सकते भगवान के सामने। कई हमारे युवा भाई कुर्सी पर बैठे हैं, उठे भी नहीं भगवान की यात्रा में। एक बात मैं आप सबसे कहूं, हमारे सनातन, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमी यही है, समझिएगा इस बात को। जब किसी मुस्लिम संप्रदाय के भाई की जब यात्रा जब कोई निकलेगी ना, तो 4 कदम चलना हम जरूर चाहेंगे। लोग चलते नहीं, समझिएगा। रहेंगे 20 लोग, लेकिन 20 के 20 साथ में चलेंगे, समझिएगा मेरे भाई बहन। हम किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या सीख रहे हैं हम अपने जीवन में। मैं जा रहा था सब स्थानों में, अच्छा लगा, मार्केट से गई, कई लोग कुर्सी पर बैठे थे, उठ करके हाथ जोड़े, भगवान का प्रणाम किया। युवाओं को ये चीज सीखनी पड़ेगी, भाइयों को ये चीज सीखनी पड़ेगी कि जब भगवान सामने से गुजरे तो कम से कम हाथ तो जोड़े। कुछ लोगों को हमने तो बार बार हाथ जोड़ा, भैया भैया भैया, वो एक दूसरे को देख करके हंसते थे। हमने कहा हंसी हमें आप पर आती है, जिनको अपना धर्म पता नहीं, हम किन के हैं ये आपको पता नहीं। समझिएगा मेरे भाई बहन, आपके सम्मान करने से भगवान का सम्मान नहीं होगा। अच्छा, आप सबसे निवेदन करूं मैं आपको, सूरज किधर से उगता है? सूरज कहां से उगता है? क्या हमारा उत्तर सही है राकेश जी? क्या हमारा उत्तर सही है कि सूरज पूर्व से उगता है? कौन कौन सहमत है? देखो, हम कुछ बोलेंगे नहीं आपको। एक बात कहूं मैं आपको, सूरज पूर्व से उगता नहीं, जिधर से सूर्य उगता है वही पूर्व होता है। समझिएगा, एक छोटी सी बात है, जिधर से सूर्य उगता है वही पूर्व होता है। भगवान राम का अस्तित्व, मेरे धर्म का अस्तित्व आपके कारण नहीं, अपितु राम के कारण आपका अस्तित्व बना हुआ है। मेरे राघव के कारण आपका अस्तित्व बना हुआ है, हमारे सनातन के कारण आपका अस्तित्व बना हुआ है। कम से कम जीवन में अपने अस्तित्व को तो मत भूलिए, कम से कम जीवन में अपने धर्म को तो मत भूलिए। जो पिता के भी पिता हैं, जो माता के भी माता हैं, कम से कम उनका तो विवाद न करें, उनका तो सम्मान करें, निवेदन करो भैया। और एक बात कहूं मैं आपको, जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, उनका हृदय पत्थर के समान है। और जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता है ना भैया, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। जे नहीं करे राम गुण ग्रामा, जी सो दादुर जीव समाना। चमगादड़ देखा होगा आप लोगों ने, किसने देखा है? कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार सुन रहे हो। चमगादड़ होता क्या है? सबने चमगादड़ देखा है? अच्छा, चमगादड़ उल्टा लटकता है कि सीधा? उल्टा लटकता है। आप देखेंगे चमगादड़ के शरीर में एक ही छिद्र होता है, एक ही छिद्र, जहां से वो खाता है और जहां से वो गंदगी भी बाहर निकलता है। अब विचार करिएगा, जहां से खाना हो और उधर से ही गंदगी निकले, उनकी वाणी कितना अपवित्र होगा, कितना गंदा होगा उनका मुंह। अब भैया तुलसीदास जी कहते हैं, जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा है। देखो, हम नहीं कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं
इसलिए ना आप सब जब भजन जब करने लग जाए ना, तो जब भगवान का भजन हो ना, तो भगवान का नाम लेना चाहिए। और नहीं लेंगे ना भैया, तो आप जानो आपका काम जाने निवेदन करो। तो ये भगवान की कथा श्रवण करने की विधि बताई गई है, भगवान की कथा शांत भाव से। और एक निवेदन करूं मैं आपको, जो व्यक्ति जिस स्वभाव से होता है ना, उसी स्वभाव से कथा कहता भी है। एक बात कहूं मैं आपको, आप कथा आपके परिवार में और हो चुकी है, ये देवांगन जी है ना। और हर वक्ता का कहना अलग होता है, हर व्यक्ति के समझाने का तरीका अलग होता है। और मैं कहूं आपको, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ना, वो वैसा ही व्याख्या करता है। जो व्यक्ति जिस स्वभाव में जीता है, वैसा ही वो कथा सुनाता है। और मैं तो कहूं, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है ना, वैसा वो सुनता भी है। समझिएगा, अगर भाव घाट में बैठ करके आप और हम सब कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारा भाव है, हमारे हृदय का भाव है कि हम प्रेम की घाट में बैठ करके, भाव की घाट में बैठ करके आपको कथा सुनाएं, और कथा श्रवण करने वाला भी अगर भाव के घाट में बैठ करके, प्रेम के घाट में बैठ करके कथा सुन रहा है, तो कथा कहने वाले को भी आनंद आता है और कथा सुनने वाले को भी आनंद आता है। समझिएगा। और कथा नहीं सुनने से विडंबना क्या होती है? क्या होती है विडंबना? ये कथा कहती है। और आज इन्हीं की चर्चा करेंगे। बोले कथा नहीं श्रवण करने वाली की स्थिति क्या होती है? दर्शन करिएगा। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 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 संग सती जग जननी भवानी, 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 पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी। एक बार भगवान शिव महा सती के साथ कथा सुनने के लिए गए। अब दर्शन करिए, भगवान शिव को कथा सुनना क्यों पड़ गया? भगवान शिव जो स्वयं राम कथा के रचयिता हैं। अब दर्शन करिएगा, राम कथा, अच्छा विचार करिए, राम कथा कब इस धराधाम में आया? कब आया? राम कथा की जन्म की तिथि कब है? अच्छा, किसने राम कथा लिखी? बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने। अच्छा, अगर मैं कहूं राम कथा लिखने वाले गोस्वामी जी नहीं तो एक निवेदन करूं आपको, राम कथा लिखने वाले मेरे महादेव हैं। रामचरित मानस, रामचरित मानस यही नाम। क्या नाम है? राम, आपके सामने जो दिख रहा है ना, रामचरित मानस यही नाम।
और इनको श्रवण करने से पावहि अनिर्वाच वह विश्राम मिलेगा जिनकी आप वाचन नहीं कर सकते। एक बात कहूं मैं आपको, आप कुछ मत करिए, आप महीने भर रामायण पढ़िए, महीने भर, या मैं तो कहूं महीने भर नहीं पढ़ पा रहे हैं ना तो 15 दिन करिए। अगर 15 दिन नहीं कर पा रहे तो 1 सप्ताह का नियम बनाइए मानस पढ़ने का। अगर 1 सप्ताह का नियम नहीं बना पा रहे हैं ना तो 1 दिन का नियम बनाइए। पढ़ने के बाद बताइएगा कि क्या अनुभव हो रहा है। और पढ़ना कैसे है, केवल चौपाई चौपाई नहीं पढ़नी है, उनके अर्थों के साथ आपको पढ़ना है। और मैं तो कहूं रामचरितमानस की चौपाइयां आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन उनके अर्थों का चिंतन आप करिए मेरे भाई बहन। आपको चित्त को शुद्ध मिलेगी, शुद्धता मिलेगी, आपके चित्त शुद्ध हो जाएंगे। और पावहि अनिर्वाच विश्रामा, आपके हृदय में एक विश्राम आ जाएगा। समझिएगा, पावहि अनिर्वाच विश्रामा। अब दर्शन करिएगा, एक बार भगवान शिव जी आए मां सती के साथ। अच्छा, कथा सुनने के लिए भगवान शिव जी किस भाव से आए हैं, दर्शन करिएगा। संग सती जग जननी भवानी, कथा सुनने के लिए सती मैया आई है, क्या बन करके, सती जग जननी भवानी, जगत की मां बन करके आई है, भवानी बन करके आई है। और भगवान शिव जी कैसे आए हैं, शंभु गए कुंभजिर से, शंभु गए, ये नहीं कहा कि आशुतोष भगवान कथा सुनने गए, अविनाशी भगवान कथा सुनने गए, भगवान निर्गुण निराकार भगवान शंकर जगत के पिता कथा सुनने गए। क्या कहा, शंभु गए। एक बात कहूं मैं आपको, अगर आप कथा सुनने के लिए आते हैं ना भैया, तो छोटे बन करके बैठिए, और जब हृदय में लघुता जब प्रवेश कर जाएगी ना, तो भगवान की कथा खुद ब खुद हृदय में प्रवेश करता चलेगा। प्रसाद जब भी लेते हैं ना तो हाथ नीचे रहती है, हाँ ऐसे। कभी भी प्रसाद को ना ऐसे नहीं लेना चाहिए, दर्शन करिएगा, हाँ ऐसे ना ले। किसी किसी का स्वभाव होता है, जब हम प्रसाद जब कोई देने लग जाए ना तो वो भले ही श्रेष्ठ होता है, होते हैं, लेकिन कैसे करते हैं प्रसाद को, ऐसे नहीं भैया। आप भले ही श्रेष्ठ हैं, आप भले ही ज्ञान मार्ग में बढ़े हैं, आप भले ही पंडित हो, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप प्रसाद लें हाथ नीचे रखिए। समझिएगा, लघुता जब तक से जीवन में प्रवेश नहीं करेगी तब तक से प्रभुता प्रवेश करने वाला नहीं है। हाँ। और लघुता का परम परिचय अगर मैं आप सबको प्रदान करूं, सब मैं आप सबको दूं प्रत्यक्ष रूप से, तो आप कभी श्रीधाम वृंदावन जाएंगे ना, तो वहां राधा केली कुंज में श्री प्रेमानंद जी बाबा अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं, अपने आप को इतना छोटा प्रदर्शित करते हैं। कोई छोटा सा कोई छोटा संत भी उनके सामने चला जाए, कोई विप्र भी चला जाए, तो उनसे हाथ जोड़ करके पहले उनका अभिवादन करते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि कैसे हैं, तो यही कहते हैं कि सब आप संतों की कृपा है, आशीर्वाद है। और मैं एक बात सदैव कहता हूं, जीवन में सरल बनना बहुत कठिन है भैया। कठिन बनना उतना कठिन नहीं जितना सरल बनना कठिन है। बड़ा बनना उतना कठिन नहीं है जितना छोटा बनना कठिन होता है। हाँ। आज मैं दिवांगन परिवार में एक भाव देखा कि जितने भी उनके परिजन हैं, जब हमें जब लिवाने के लिए, ठाकुर जी को जब लिवाने के लिए जब गए अग्रसेन भवन में, तो खूब स्वागत किया ठाकुर जी का, प्रणाम किया। और हमने कहा कि सबको बाहर इंतजार करवाओ, हम बाहर आएंगे तो बाहर गुरुदेव जी सबको प्रणाम करने दो ना, सब परिवार अपने हैं और सबको प्रणाम करने दीजिए। हम एक कदम भले पीछे रहेंगे, लेकिन मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा समाज आगे रहेगा। एक बात कहूं मैं आपको, इन्हीं सब बातों से ना मेरे ठाकुर जी रीझ जाते हैं। समझिएगा,
आप जितने अपने आप को छोटा बना कर उनके सामने जाएंगे, जितना आप लघु बन करके जाएंगे, भगवान आपको उतना ही अधिक स्वीकार करने लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी यही बात हो जाती है भैया कि हम अपने आप को छोटा ही नहीं समझते। हम किसी की कमियां नहीं बताते हम, लेकिन हम आपको एक बात कहें, कई स्थानों पर कथा होती है, और जब कई स्थानों पर कथा होती है ना, तो कई स्थानों में ना बैरिकेड्स लगते हैं। घर वाले सामने बैठेंगे, फिर दूसरा स्थान बनाया जाएगा, फिर इधर वीआईपी का स्थान बनाया जाएगा, फिर पीछे फिर अन्य श्रोता जब आएंगे उनका स्थान बनाया जाएगा। एक दिन मैं भवनपुर आया हुआ था हमारे आत्मीय वैष्णव परिवार में, तो मैं देवांगन जी के यहाँ जब मैं आया तो हमने कहा कि ऐसी बैरिकेड्स आप व्यवस्था करें। बोले गुरुदेव जी एक ही प्रार्थना है आपसे, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि ये परिवार वाले हैं, ये गांव वाले हैं, ये छोटा है और ये बड़ा है। ऐसा कुछ व्यवस्था हो, और हम चाहते भी हैं कि सब एक स्थान पर बैठ करके उसी अधिकार से कथा श्रवण करें। समझिएगा, जब आपको दूसरों को सुख देने की स्थिति जब आपके जीवन में आएगी ना भैया, तो भगवान कभी आपको दुख देंगे ही नहीं। हाँ, ये हृदय का भाव होना चाहिए। कई स्थानों में हमने देखा भी है कि जब कथा होती है ना, तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया बनी होती है, लेकिन यहाँ एक भाव मुझे अच्छा लगा। हाँ। और एक बात कहूं मैं आपको, अगर आपके जीवन में देने का नियम है ना, आपके जीवन में अगर लुटाने का नियम है, देने का नियम है, मेरे माधव मेरे राघव कभी आपका हाथ खाली नहीं रखेंगे। हाँ। आप जितना बांटोगे ना उतना वो बढ़ते जाएगा, बांटते जाओ, थक जाओगे बांटते बांटते, इतना देगा देने वाला है आपको। बस आपका हृदय चित्त और शुद्ध होना चाहिए, दूसरों को सुख देने के भाव होने चाहिए। परमादरणीय परम श्रद्धेय संत मुरारी बापू जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, औरों के हित में जो जीता है, औरों के हित में जो मरता है, उनका हर आंसू रामायण और हर कर्म गीता है। हाँ, जो दूसरों के लिए रहता हो, जो दूसरों के लिए जीता हो। आज कथा श्रवण करने के लिए भगवान महादेव गए, अब दर्शन करिएगा। 8 बजे दरवाजा खटखटाया भगवान शिव जी ने, अगस्त्य मुनि ने दरवाजा खोला। अब विचार करिएगा, आपके घर 8 बजे कोई दरवाजा खटखटाए, आप दरवाजा खोलो, और दरवाजा खोलते ही भगवान महादेव सामने हो, क्या दशा होगी आपकी? पगला जाएगा कि नहीं आदमी? क्या करूं क्या ना करूं, भगवान शिव स्वयं आ गए। अगस्त्य मुनि तो नाचने लगा, धन्य है मेरा जीवन, आज मेरा जीवन धन्य हुआ, आज मुझे सब कुछ मिल गया। और समझिएगा, आज भगवान पधारे, भगवान को उच्च स्थान पर स्थान दिया गया, और साथ में मां सती को भी स्थान दिया गया। भगवान शिव और सती सन्मुख बैठे हैं, अगस्त्य मुनि नीचे बैठ करके चरण पखार रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और चरण पखार रहे हैं। 1 घंटे तक पूजन किया 16 प्रकार के। अब यहाँ एक दर्शन करिएगा, मां सती ने भगवान शिव जी से पूछा, बोले प्रभु हम तो कथा सुनने आए थे और कथा सुनाने वाला नजर नहीं आ रहा। भगवान शिव जी ने कहा, ये जो चरण धो रहा है ना, यही हमको कथा भी सुनाएगा। मां सती का मन बदल गया। मां सती का मन कैसे बदला? मां सती ने मन में विचार कर लिया, जो पहले ही श्रोता का प्रणाम कर रहा हो, वक्ता ही श्रोता का प्रणाम करे, उनकी कथा में क्या दम होगा। और दर्शन करिएगा, मां सती ने अंडर एस्टिमेट कर दिया। ऐसा होता है जीवन में। हाँ, हम भी लोगों को पहचान नहीं पाते भैया। एक बात कहूं मैं आपको, जो व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़ रहा है ना, जो व्यक्ति आपके सामने झुक रहा है ना, इस गलत फहमी में मत रहिएगा, वो आपसे छोटा है।
ये मत सोचिएगा कि वो आपसे छोटा है इसलिए हाथ जोड़ रहा है, वो आपसे छोटा है इसलिए झुक रहा है। नहीं भैया, वो आपसे विचारों में बहुत बड़ा है, नैतिक आचरणों में आपसे बड़ा है, क्योंकि पहले आप नहीं झुक रहे, पहले वो झुक रहा है। एक बात कहूं मैं आपको, हमारे ब्रज में एक बड़ी सुंदर बात कही गई। दो शिष्य हुए और दो शिष्य जब आए तो दोनों ने गुरुदेव जी से कहा, गुरुदेव हमें दीक्षा दीजिएगा। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा कल एक साथ आना, 10:15 बजे आप दोनों आना। और जब सब दोनों आए, जब एक साथ आए तो एक व्यक्ति ऐसा खड़ा हुआ है, दो लोग आए थे दीक्षा के लिए, एक खड़ा हुआ है और जो सामने जो खड़ा हुआ था ना दूसरा, उन्होंने हाथ जोड़ करके पहले नंबर को अभिवादन किया, भैया राधे राधे। गुरुदेव जी ने देख लिया और गुरु जी ने कहा कि बेटा एक को दीक्षा देनी थी ना। हाँ, ये बात का निर्णय हो गया कि अब दीक्षा देनी किसको है। तो जिसने अभिवादन किया ना, गुरुदेव जी ने उनको बुलाया, अपने पास बिठाया और उनको दीक्षा दी। दूसरे ने पूछा हमें क्यों दीक्षा नहीं मिली। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा तुम्हारे जीवन में ना झुकने का क्रम नहीं है, तुम झुक नहीं सकते। हाँ। और समझिएगा, झुकता वही है जिनके सीने में जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जब झुक जाओ ना भैया, झुक करके जो चीज प्राप्त किया जा सकता है, अकड़ करके वो चीज कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए ना जीवन में झुकना सीखिए। मैं तो एक बात कहूं, जीवन में 2 सूत्र उतार लीजिए, आप कभी दुखी नहीं रहोगे। क्या 2 सूत्र हैं? पहला माफी मांगना सीखिए और दूसरा माफ करना सीख जाइए। अगर थोड़ी बहुत भूल हो जाए ना तो हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, माफी मांग लो। और अगर किसी से भूल हो गई हो ना भैया तो उनको माफ करना सीख जाओ। आज मां सती से भूल क्या हुआ? मां सती ने देखा अगस्त को, कहा कि इनसे हम कथा सुनेंगे। अगस्त मुनि ने कथा सुनाया, लेकिन मां सती ने कथा नहीं, केवल भगवान शिव ने कथा सुनी। यहां गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, राम कथा मुनि बैजी बखानी, सुनी महेश परम सुख, सुनी महेश परम सुख बानी। अच्छे की निवेदन करूं मैं आपको, भगवान शिव अधिक कथा जानते हैं कि अगस्त मुनि अधिक कथा जानते हैं? बोलिए, भगवान शिव अधिक ज्ञानी है कि अगस्त मुनि अधिक ज्ञानी है? बोलिए भैया, भगवान महादेव, भगवान शिव। अच्छा, लेकिन अगस्त मुनि कथा कह रहे हैं, क्या जो अगस्त मुनि कथा कह रहे हैं वो शिव जी को पता नहीं होगा? क्या जो ज्ञान शिव जी के सन्मुख अगस्त मुनि कह रहे हैं, क्या शिव जी को पता नहीं होगा? लेकिन फिर भी भगवान शिव जी कथा सुन रहे हैं। इसका अर्थ समझिएगा, कभी कभी आप और हम जब भगवान की कथा जानने लग जाते हैं ना, तो हम कथा सुनने बैठते हैं तो सुनने नहीं बैठते हैं, हम कथा में तर्क करने बैठ जाते हैं, कथा की कमियां देखने बैठ जाते हैं। समझ गए? लेकिन भगवान शिव कथा सुने, और कैसे सुने? सुनी महेश परम सुख मानी। महेश अर्थात मेरे महादेव को सुख नहीं मिला, परम सुख मिला। अच्छा, परम सुख कब मिलता है बताएं आपको? जब हमारा चित्त शुद्ध होता है। हंसने वाले भी 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। सबसे पहला, जो आपको देख करके हंसे, समझिएगा, जो आपको देख करके हंस रहे हैं ना, एक, और दूसरा जो आपको हंसते हुए देखे। गड़बड़ कहां होती है बताएं आपको? जो आपको हंसते हुए देखता है। हंसना एक ही क्रिया है, लेकिन जिनका हृदय शुद्ध होता है ना, वो आपको देख करके मुस्कुराता है। और कहीं ना कहीं मन में खोट होता है ना, वो आपको मुस्कुराते हुए देखता है। समझिएगा भैया, भगवान शिव ने अगस्त मुनि को देखा, मुस्कुराया और परम सुख मानी। और 1-2 दिन नहीं, कहत सुनते रघुपति गुण गाथा,
कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। जब कथा विश्राम होती थी ना तो अगस्त मुनि से भगवान शिव कहते थे कुछ और सुनाओ ना, थोड़ी देर और कथा सुनाओ ना, थोड़ी देर और कथा सुनाओ ना। देखिए समझिएगा, भगवान की कथा श्रवण करके जो व्यक्ति कभी अघाता नहीं है वही सच्चा श्रोता है। नहीं तो हम तो कथा में जब बैठते ना 3 घंटे में 30 बार घड़ी की ओर नजर जाते हैं, और कितनी देर चलेगी कथा। लेकिन रामचरित जे सुनधि अगाहे, रस विशेष जाना तियक नाहि। जो भगवान की कथा श्रवण करके ये कहते बहुत सुन लिया, उन्होंने भगवान की कथा के रस को समझा ही नहीं भैया। और जब कथा पूर्ण हुआ तो भगवान शिव जी जाने लगे। तो अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई। भगवान शिव जी ने कहा कृपा हमारी नहीं हुई, कृपा तो आपकी हुई है, आपने हमें कथा सुनाया। अगस्त बस एक बात आपसे कहनी है। कहिए प्रभु। जब कथा जब सुनाते हैं ना, वक्ता जब कथा कहता है तो जो श्रोता होता है ना, वक्ता को कुछ दान करता है, कुछ भेंट करता है, कुछ दक्षिणा देता है। अगस्त भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। सभी तो देव तक ही सीमित है, लेकिन मैं महादेव हूं और मैं सब कुछ दे सकता हूं इस संसार में। मांगो क्या चाहते हो अगस्त। अब यहां दर्शन करिएगा। हमारे सामने अगर कोई देने वाला आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी हमारे सामने कहेगा कि भैया मांगो क्या चाहते हो, जो मांगोगे वो देंगे, तो हम क्या कहेंगे? 5 मिनट का समय दो, लिस्ट बना रहे हैं। यही कहेंगे कि नहीं? अब समझिएगा, अगस्त मुनि ने कुछ नहीं कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, कुछ तो तुम्हें दूंगा, तभी जाऊंगा मैं। क्योंकि कथा श्रवण करने के बाद वक्ता को कुछ देना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे कुछ फल मिलेगा। मांगो क्या चाहते हो? अगस्त मुनि ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अगर कोई जगत का कोई व्यक्ति होता ना, कोई संसार का कोई व्यक्ति होता, कोई जीव होता, तो मैं उनसे धन जरूर मांगता, मैं उनसे धन जरूर मांगता। अगर जीव होता तो मैं उनसे धन जरूर मांगता, लेकिन आज शिव ने कथा सुना है तो मैं शिव से धन नहीं परम धन की याचना करता हूं, और मुझे भगवान राम की भक्ति आप प्रदान कर दीजिए। अब दर्शन करिएगा, जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो वही देगा। और भगवान शिव जी निरंतर भगवान राम के नाम को ही लेते हैं। भगवान राम के नाम की भक्ति ही तो है। शिव जी के पास क्या है? राम का नाम ही तो है भैया। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगले मंगले राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, और भगवान शिव अविनाशी हैं। और भगवान शिव अविनाशी कैसे बने? बोले नाम के प्रसाद के कारण अविनाशी हुए। और ये नाम का प्रसाद क्या है? अमीय मूरी में चूरन चारू। भगवान शिव जी निरंतर राम का नाम लेते रहते हैं, इसलिए भगवान शिव अविनाशी हैं। एक घटना मैं आपको बताऊं। अभी 2 दिन पहले परम आदरणीय परम श्रद्धेय हमारे संप्रदाय के मुकुटमणि श्री प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने प्रश्न किया था कि महाराज जी आपकी दोनों किडनियां खराब हैं। आप जानते भी होंगे, इतने दिनों तक आप सरवाइव कर रहे हैं, इतने दिनों तक। बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी ने। कहा भैया ये राधा नाम का प्रभाव है, ये नाम का प्रभाव है। अब एक बात कहूं आपको, जिसके घर में वो जो स्थिति बनी रही होगी ना, किसी के घर में किसी व्यक्ति को कीमो चल रहा होगा। अब दर्शन करिएगा उस व्यक्ति के घर की स्थिति क्या रहती है, उस व्यक्ति की स्थिति क्या रहती है। और महाराष्ट्र को निरंतर
लेकिन महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही, ये सब राधा नाम का प्रभाव है। अब मैं तो कहूं इस कलिकाल में अगर प्रत्यक्ष उदाहरण आपको देखना है तो आप वृंदावन धाम जा करके पूज्य महाराज जी का दर्शन करिए। यह है नाम प्रसाद। भगवान शिव अविनाशी हैं, क्यों? नाम प्रसाद संभव विनाशी। और साजु अमंगल मंगल राशि, अमंगल को समाप्त करने वाला यह नाम है। मंगल की राशि, मंगल का धन देने वाला ये भगवान का नाम है। और ये भगवान शिव, हाँ, भगवान शिव कौन है? जो स्वयं भगवान राम के अपना सर्वस्व भगवान राम को समझने वाले। देखो एक बात कहूं मैं आपको, जिनको कथा से प्रेम होता है ना, उन्हीं को भगवान से प्रेम हो सकता है, समझिएगा। और जिनको कथा से प्रेम नहीं होता ना, उनको भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। जिनको नाम प्रिय होता है उनको नाम ही प्रिय होता है, समझिएगा। और जिनको नाम प्रिय नहीं होता ना, उनको नाम ही प्रिय नहीं हो सकता। जो ये कहता है ना कि हम खूब ठाकुर जी की सेवा करते हैं, खूब स्नान कराते हैं, खूब भोग लगाते हैं, खूब व्यंजन कराते हैं, लेकिन नाम एक भी नहीं लेते हैं, इसका मतलब ये है कि केवल प्रदर्शन चल रहा है जीवन में, समझिएगा। भगवान का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, हाँ। और भगवान का नाम मेरे महादेव लेते हैं। और मेरे महादेव कौन है? भगवान शिव कौन है? जो भगवान राम को अपना सर्वस्व समझते हैं, सर्वस्व मानते हैं। और राम जी कौन है? यह नगीना है भैया, सबसे बड़ा धन है। अगस्त्य मुनि ने धन ही मांगा, आपने एक भाव सुना भी होगा, राम जैसा नगीना नहीं है, राम जैसा नगीना नहीं है, सारी जग के बजरिया में राम जैसा नगीना नहीं है, सारी जग की बजरिया में। नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने, क्या है राम जी? नीलमणि ही जड़ाऊंगी अपने, अपने मन की मुंदरिया में। हाथ की मुंदरी में नहीं, मन की मुंदरी में राम नाम जड़िएगा। और राम नाम जड़ने का सुंदर भाव समझिएगा। राम नाम जड़ा किसने? मेरे महादेव ने जड़ा है, इसलिए संतों ने गाया भी है। तो आइए भगवान शिव को भी अपने हृदय पर बिठाए, भगवान महादेव को भी अपने हृदय पर बिठाए, क्योंकि अगर महादेव नहीं होते तो हे राम चरित का गायन नहीं हो पाता। बोले भंवरपुरेश्वर महादेव की जय। अब इससे पहले श्री मति इंदिरा बुद्धेश्वर वैष्णव जी के द्वारा भगवान शिव के मंदिर में शिव पुराण हुआ। और एक बात कहूं मैं आपको, राकेश जी, बाबा जी के सामने जब मैं गया था ना, उस समय जब कथा हो रही थी, तो अंतिम दिन जब मैंने प्रणाम किया, जब बाबा जी से आज्ञा ली आश्रम जाने का, धाम जाने का, तो मैंने बाबा जी के कानून की बात कही थी। कहा कि प्रभु एक कृपा करिएगा, एक कृपा यह करिएगा कि मैं यह दास आपको श्री राम की कथा सुनाने के निवेदन करना चाहता है। सत्य कहूं मैं आपको, अधिक दिन नहीं हुआ था, मैं दिवंगत परिवार में बैठने के लिए आया और बनता गया, बनता गया, बनता गया, मन की स्थिति बनती गई। और मैं तो कहूं माध्यम बना लिया मेरे भंवरपुरेश्वर महादेव जी ने श्री राम कथा कहने का। इसलिए मैं तो एक बात सदैव कहता हूं, यहां जो महादेव जी स्थित है ना, आपकी हर मनोकामना को जानते हैं, आपके मन की बात को जानते हैं। ये मैंने अनुभव किया है, इसलिए बड़ी भाव से मेरे संग गा लीजिएगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा,
डम डम डमरू बजाना। हमारे राम कथा में बाबा जी को भी बुलाए, बड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। बड़े सुस्त लग रहे हो आप लोग, आज थक गए हो यात्रा से। पसारिए हाथ दोनों और थोड़ी मस्ती से झूमते हुए बड़े भाव से गा लीजिएगा। एक निवेदन करूं आपको, जब हाथ पसारे बोले ना तो कई लोग ऐसे ही है, सभी हाथों पर करिएगा। आप सबसे भी कह रहा हूं, आप पीछे पीछे जितने भी विराजित हैं दोनों हाथ पसारे करके थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ बड़े भाव से जय हो। कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे, सावन के महीने में हम कावड़ लेकर आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा आपको नहलाएंगे। कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को पार लगाना होगा, कांवड़ियों को पार लगा लीजिएगा होगा। ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा, ओ डम डम डमरू बजाना होगा, डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, ओ डम डम डमरू
आप पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा आप पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा आप पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा दूध बाबा आप पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे, बाबा केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से तिलक लगाएंगे, भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा, कुछ मत चढ़ाइए भगवान के सामने, कुछ मत दीजिए भगवान को, भगवान शिव जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाता है। बस 3 बार भगवान शिव जी के मंदिर के सामने अगर आपके हाथ में कुछ भी नहीं चढ़ाने के लिए तो 3 बार महादेव 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 कह दीजिए। भक्तों के कष्ट को मिटाना होगा, भक्तों के कष्ट को मिटाना गा लीजिएगा। होगा, ओ डम डम डमरू बजाना डम डम डमरू बजाना होगा, ओ डम 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 डमरू बजाना डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको गाइए बड़े भाव से। आना होगा, ओ डम डम डमरू बजाना डम डमरू बजाना होगा, डम 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 डमरू डम डम डमरू डम 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 डमरू बजाना ओ डम 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 डमरू बजाना ओ डम 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 डमरू बजाना। श्री भुवनेश्वर महादेव की जय आदि शक्ति दुर्गा मैया जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना। और भगवान शिव जी हैं निनाद डमरमयम चकार चंद्र तांडव। भगवान शिव जी के डमरू से ही संगीत की रचना हुई। रामचरितमानस जब भगवान शिव जी ने सुना बड़े आनंदित हुए भगवान शिव जी। और भगवान शिव जी ने मां सती से कहा कि सती चले। अब सती मैया तो चाह ही रही थी कि जितनी जल्दी हो सके खिसक ले, क्योंकि मन पर कथा में था नहीं। अच्छा, यहाँ पे दर्शन करिएगा। गोस्वामी जी ने जब मां सती जब आई कथा श्रवण करने बैठी तो गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जन। जब माँ आई ना कथा श्रवण करने के लिए, जब रामचरितमानस के सामने राम कथा के सामने हाथ जोड़ा तो माँ को जगत जननी कहा गया, भवानी कहा गया। ऋषि ने खूब पूजा की, खूब वंदना की। और जब भगवान की कथा नहीं सुनी सती ने, तब गोस्वामी जी लिखते हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि से विदा मांगा त्रिपुरारी भगवान ने, और साथ में चले भवने संग दक्ष कुमारी।
आई थी जगत की माता, लेकिन जा रही है अभिमानी दक्ष की बेटी, अब घर जा रही है। अब दर्शन करिएगा, भगवान की कथा का सम्मान जब सती ने किया तो उनका सम्मान हुआ, और जब भगवान की कथा का सम्मान नहीं की सती ने, गोस्वामी जी ने कहा जैसे पिता है ना वैसे इनकी बेटी भी है। समझिएगा और दर्शन करिएगा। चले हैं, भगवान शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि कथा कितना सुंदर है। जब भगवान की कथा इतनी अच्छी है, कथा सुनने में इतना आनंद आया, अगर भगवान का एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन तृप्त हो जाए। और भगवान शिव जी बैठे नंदी बैल पर, सामने मां सती को बिठाया। भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हरे के विधि दर्शन होए। अच्छा यहां दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं, हृदय विचारत जात हर, और भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं, दंडक वन विचरत अविनाशी। भगवान राम जी विचरण कर रहे हैं, भगवान शिव जी विचार कर रहे हैं। और दर्शन करिएगा, एक विचरण और विचार के भाव को अगर हम देखें तो भगवान राम जी ये समझ रहे हैं कि मेरे शिव जी मुझे देखना चाहते हैं। अच्छा विचार करिएगा, किस समय देखना चाहते हैं? भगवान राम जी रो रहे हैं। इसी समय त्रेता युग का समय था, उसी समय मेरी माँ जानकी का हरण हुआ था, और भगवान राम जी लक्ष्मण के साथ माँ जानकी का पता लगा रहे हैं। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, पूछ रहे हैं सबसे, तुम देखो सीता मृग नैनी, पूछत लता तरु अरुपाती। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भगवान जी रो रहे हैं। अब दर्शन करिएगा, लंका किधर है? लंका किधर है? अच्छा किस दिशा में लंका है? श्रीलंका साउथ में, दक्षिण में है, भारत की दक्षिण में लंका है। और भगवान शिव जी कहां विराजते हैं? उत्तर में विराजते हैं। अच्छा बताओ, दक्षिण उत्तर विरोध है कि नहीं? अलग अलग, इधर दक्षिण इधर उत्तर। भगवान राम जी दक्षिण में ढूंढ रहे हैं, क्यों? मां सीता का हरण हो करके मां सीता को रावण दक्षिण को लेकर के गए, लेकिन भगवान राम जी जानते हैं कि मेरे महादेव मुझे देखना चाहते हैं, और मेरे महादेव जा कह रहे हैं, अपने घर उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो राम जी ने निर्णय लिया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण दक्षिण में तो सभी जगह ढूंढ लिया भाई, अब चलो उत्तर की ओर थोड़ा देख ले कि तुम्हारी भाभी कहीं उत्तर की ओर तो नहीं गई है। अब दर्शन करिएगा, उत्तर की ओर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन राम जी उत्तर की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान शिव जी राम के दर्शन करना चाहते हैं। एक बात यहां पे दर्शन करिएगा कि अगर हमें दूसरों को सुख देना है, जीवन का सूत्र समझिएगा, अगर हमें जीवन में दूसरों को सुख देना है तो सबसे पहले अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा। जब तक आप अपने सुख का परित्याग नहीं करोगे ना भैया, तब तक आप कभी दूसरों को सुख नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हो कि हम भी सुखी रहे और वह भी सुखी रहे तो संभव है ही नहीं। अगर पेट भर भोजन करा रहे हैं ना मेहमान को, तो 2 रोटी कम खा लीजिए। समझिएगा, आपको बड़ी संतुष्टि मिलेगी, बड़ा आनंद आएगा। कोई आने वाला व्यक्ति है, उनको बगल में बढ़िया स्थान दो, आप जमीन पर भी बैठोगे ना तो भी आपको बड़ा आनंद आएगा। ये प्रेम है। और भगवान राम जी जब उत्तर की ओर गए, भगवान शिव जी ने देखा भगवान राम को, और जैसे भगवान राम को देखा, शंभु समेत ही राम ही 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 देखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही अति हर्ष विसेखा, उपजा ही
चले मनोजिन सावन, बस कहे चले मनोजिन सावन। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जोर से जयकारा लगाई। जय सच्चिदानंद जग पावन। भगवान सच्चिदानंद जगत के पावन करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव ने हाथ जोड़ करके दूर से अभिवादन किया। अच्छा, कब अभिवादन किया बताएं? जब भगवान राम जी फपक फपक करके रो रहे थे। अब दर्शन करिएगा, जो रो रहा हो उनको हम सच्चिदानंद कह रहे हैं। इसी बात को देख करके सती का मन बिगड़ गया, सती का दिमाग घूम गया। कहा कि ये यही सच्चिदानंद है। अच्छा विचार करिए, भगवान आनंदित हैं। उपजा ही अति हर्षि विशेषा। ऐसे एक बात बताइए, जिनसे हम प्रेम करते हैं वो अगर रोने लग जाए तो हमें आनंद आएगा कि हमें दुख लगेगा? बोलिए, दुख लगेगा। अपना कोई रोने लगे तो हम रोएंगे कि हंसेंगे? दुख लगेगा ना। लेकिन भगवान शिव जी हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज राम जी रो रहे हैं, शिव जी हंस रही है, कैसा प्रेम है? दरअसल ना भगवान शिव जी जानते हैं ये नाटक चल रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताएं आपको, आप कभी अपने बच्चों का प्रोग्राम में कभी भाग अगर लिए होंगे तो आप कभी जाएंगे, कभी एनुअल फंक्शन में आपका बेटा कहीं अभिनय कर रहा हो और आपके बेटे को अगर रोने का अभिनय मिल जाए और आप सामने बैठे हो कुर्सी में, तो बच्चा आपका रोएगा तो आप भी रोओगे कि हंसोगे? आनंद आएगा कि नहीं? चार को बताएंगे देखो कितना बढ़िया रो रहा है, मेरा बेटा है। जानते हैं कि वो नाटक कर रहा है। बस उसी प्रकार से भगवान शिव जी ने भी बताया कि मानो नाटक कर रहे हैं, इसलिए उपजा ही अति हर्ष विखेका। भगवान शिव बड़े आनंदित हुए। मां सती ने कहा ये सच्चिदानंद है। भगवान शिव प्रणाम कर रहे हैं। मां सती ने पूछा, प्रभु क्या ये वही राम है जिस राम का नाम आप दिन रात लेते रहते हैं? क्या ये वही निर्गुण ब्रह्म है, अगुण अरूप अलग अजजोई, भगत प्रेम बस सगुण ही होई? क्या ये वही अगुण और निर्गुण स्वरूप भगवान राम सगुण रूप में है? क्या ये वही राम है? भगवान शिव जी ने सिर हिलाया कि हाँ सती, ये वही राम है। हाँ, जिनका नाम मैं निरंतर लेते रहता हूं। मां सती को बड़ा विस्मय हुआ और मां सती ने कहा कि मुझे भरोसा नहीं, भगवान शिव की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा सती को। अब दर्शन करिएगा, मां सती को भगवान शिव ने कहा अगर सती तुम्हें भरोसा नहीं तो जा परीक्षा लेकर के देख ले। और यहां दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी ने बहुत समझाया सती को कि वो अगुण अरूप स्वरूप है, भगवान सच्चिदानंद है, आप उनके पास मत जाइए। लेकिन मां सती नहीं माने। कभी कभी हमारे निज जीवन में भी ऐसा होता है, जब हमसे श्रेष्ठ हमारी भी जीवन में समस्या कब आती है बताएं आपको? जब हमारा बड़ा हमको समझाने लगे और हम समझने के लिए तैयार ही ना हो, तब समझ लीजिएगा आपके जीवन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई है। बड़ा समझा रहा है कि बेटा ऐसा मत करो, हम नहीं समझ रहे हैं। और मैं तो एक बात कहूं, अगर कोई आपकी बात नहीं समझ रहा है ना तो एक बार समझाना, 2 बार समझाना, 3 बार समझाना, फिर चौथे बार उनको मत समझाना, खुद को समझाना। क्या समझाना? वो यहीं सोजो राम रचि रखा, अब इनको नहीं समझाना, समझिएगा। और आज भगवान शिव जी ने नहीं समझाया, कहा कि जाओ। और मां सती गई परीक्षा लेने के लिए। अच्छा दर्शन करिएगा, जब मां सती परीक्षा लेने के लिए गई तो मां सती विचार करने लगी परीक्षा लूं तो कैसे लूं, ऐसी कुछ परीक्षा लूं। तो मां सती ने सीता का ही रूप ले लिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप। अब विचार करिएगा, रूप बनाना आसान है, स्वभाव लाना मुश्किल है। आजकल भी डिजिटल मार्क्स मिलते हैं चेहरे में लगाने वाले, हाँ लगेंगे वैसे ही,
लेकिन स्वभाव से पता चल जाएगा ये आदमी वो नहीं है, समझिएगा भैया। तो भगवान शिव की अर्धांगिनी मां सती ने सीता का रूप लिया, और गलती क्या हुई बताओ सती से? तुलसीदास जी ने कहा मैया रूप तो बढ़िया बनाया, लेकिन एक्टिंग ठीक से नहीं आया। क्या एक्टिंग ठीक से नहीं आया? भगवान राम जी के पीछे चलती थी मेरी मां सीता, पर आप तो आगे आगे चल रही है, आगे हुई आप आगे चल रही हैं। भगवान राम जी समझ गए आगे आगे चल रही है तो आगे चलने वाले गुरु ही होते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि बेटा प्रणाम करो, गुरुदेव आए हुए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो मैया सती है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। राम जी ने कहा अभी तो गुरु बन करके आए हैं, पेपर चल रहा है हमारा, एग्जाम लेने आए हैं। और जब गुरु बन करके आए ना तो उनका प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम किया और भगवान राम ने कटपटी बात कह दी, कहि बहोरी कहा वृषकेतु। ए मैया वृषकेतु कहाँ है? भगवान शंकर कहाँ है? आशुतोष औघड़दानी मेरे बाबा कहाँ है? आप अकेले घूम रही हो। जो सुनी मां सती पानी पानी हो गई भैया। राम के गूढ़ वचन को सुनने के बाद राम वचन में गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। देखो संकोच होना अलग बात है और अति संकोच होना अलग बात है। देखो संकोच कब होता है बताएं आपको? जब आपकी कोई गलती नहीं होती, आप साफ सुथरे हैं, आपकी कोई गलती नहीं, और आप किसी सृष्टि के सामने जब जा रहे हैं ना तो आपको संकोच होगा। लेकिन आपने कोई बहुत बड़ा भूल कर दिया है और जब आप उनके सामने जाओगे तो संकोच नहीं अति संकोच होगा, मैं नजरी कैसे मिलाऊंगा। और यही दशा सती के जीवन में हुआ, उपजा अति संकोच। और मन में क्या विचार कर रहे हैं? मैं शंकर कर कहा न माना, मैं काश मेरे महादेव की वाणी सुन लेती, मैं उनकी बात मान लेती। बड़ों की बातें ना बाद में समझ आती है हमें। हाँ, जो श्रेष्ठ जन होते हैं ना, जब हमें समझाते हैं ना, उस समय ऐसा लगता है ये क्या व्यर्थ की बातें कर रहा है। बाद में जब हमारे जीवन में उसी कारण विडंबना आती है, तब हमको बड़ों की बातें याद आती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और मां सती चुपचाप चली गई, कुछ बोली नहीं, कुछ बोलने लायक ही नहीं बची मां। हाँ। और जब गई ना मां, तो भगवान शिव जी मां सती का इंतजार कर रहे हैं एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। अच्छा विचार करिएगा, भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे ही क्यों बैठते हैं? वट वृक्ष विश्वास का प्रतीक है और भगवान शिव जी स्वयं में विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। एक बात कहूं आपको, मां सती है शंका और भगवान शिव है विश्वास। विश्वास और शंका कभी जीवन में एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। हाँ, आप जब मंदिर जाते हो ना भगवान के, तो आप ना विश्वास से जाइए। मैं सत्य कहूं आपको, आपको उस मंदिर में ना साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। अगर मन में शंका होगा ना, तो जो साक्षात बैठे हैं ना वो भी नहीं दिखने लगेंगे आपको। विश्वास ही आपको भगवान का दर्शन करा सकता है। अच्छा विचार करिएगा, भक्त प्रहलाद ने जब भगवान नरसिंह को बुलाया तो क्या खंबे में भगवान नरसिंह थे? विचार करिएगा, खंबे में भगवान नरसिंह थे कि भक्त प्रहलाद के विश्वास में थे? भक्त प्रहलाद चाहते थे तो कहीं भी भगवान को प्रकट कर सकते थे, केवल खंबा ही नहीं। अब समझिएगा, जिसने रथ हाका है पारस का, वह त्यागमयी अनुरक्ति कहाँ है? कर दे प्राण न्योछावर जो, वह पावन प्रेम सी शक्ति कहाँ है? किस में प्रहलादी सी दृढ़ता है और ध्रुव से ध्रुवता सी शक्ति कहाँ है? अरे भगवान खड़े हैं मिलने को, पर भक्तों के भीतर भक्ति कहाँ है? आज भी भगवान मिलने के लिए, अरे आज उनके सामने आप जाइए, भगवान आपसे मिलने खड़े हैं।
सूर्य अनेक फिरे कर्ण मांगते, पै पद सूर्य सो स्वाद कहाँ। पुनिताले मंजीरा बजाते फिरे, मीरा मत वाली सी चाले कहाँ है। और भैया सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरिसो मर्याद कहाँ है। और नरसिंह बसे प्रति खंभन में परे, काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान खंबे में मिलेंगे आपको, आज भी भगवान प्रकट होकर के दर्शन देंगे। कौन कहता है कि खुदा नहीं होता, अगर वो मांगने का सलीका तो क्या नहीं होता। अरे एक बार उनको आप बुलाकर तो देखिए। शंका हुआ मां को, और उस शंका का असर यही हुआ कि भगवान शिव जी ने देखा मां सती पानी पानी हो गई है, भगवान शिव के सामने आ रही है, विचार कर रही है मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी। मां सती ने कहा झूठ बोल देती। भगवान शिव जी ने देखा, मुस्कुरा करके भगवान शिव जी ने बात किया। दर्शन करिएगा, भगवान शिव जी ने मुस्कुराया। सूत्र समझिएगा, कोई रोगी से जब मिलो तो मुस्कुरा करके मिलना चाहिए। यहां सूत्र दिया। आप सबसे एक बात कहूं आपको, आप जब किसी रोगी से मिलते हो ना, आप हॉस्पिटल जाते हो या किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो या कोई बुखार पीड़ित व्यक्ति है या कोई दुखी आदमी है, तो थोड़ा उनसे मुस्कुरा करके मिलिए। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल जाते ही मुंह बना लिए अपना, हे भगवान कैसे हो गया है? और यही बीमारी हमारे परिवार में एक हुआ, 4 दिन में चटपट हो गए। आपका क्या हो? 4 दिन जीने वाला भी 2 दिन में मर जाएगा। सत्य कहूं मैं आपको, जब मिलो ना भैया, एक बात कहूं, हमारे गरियाबंद में एक डॉक्टर साहब है। तो जब गरियाबंद में जब हम कथा यात्रा जब हुई थी, तो थोड़ी तबीयत थोड़ी ऊंच नीच होती रहती, तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने हमारी नब्ज छुई और उन्होंने कहा कि महाराज जी अरे कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है। और उनकी कुछ नहीं है बात सुनकर आधे ठीक हो गए, हम उठ करके बैठ गए। उसने कहा महाराज ये 2-4 दवाई है, 2 दिन ले लेना और कुछ नहीं है। हाँ, चेकअप कराना पड़ेगा डॉक्टर साहब, ब्लड टेस्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं लगेगा आपको। अब बताइए, कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं। हाँ, एक बात कहें आपको, एक व्यक्ति को बाबासिर हो गया था, बाबासिर। तो जब उनका जब चीरा लगाने के लिए जब गए ना, तो डॉक्टर ने पूरे परिवार को बुलवाया, साइन करवाया। हाँ, इनकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, आप सभी की रहेगी। अगर कुछ होता है, कुछ अनहोनी घटना बताओ, छोटी सी ऑपरेशन और पूरा। पहले डरा, आजकल ना डरा करके पैसे लेते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा मैं। देख तो डॉक्टर और डाकू में ज्यादा अंतर नहीं होता भैया, दोनों की राशि भी एक होती है। डॉक्टर भी मुंह ढक करके आता है, डाकू भी मुंह ढक करके आता है। डॉक्टर के नाम के सामने प्रख्यात लिखा जाता है, डाकू के नाम के सामने कुख्यात लिखा जाता है। अच्छा, दोनों शस्त्र रखते हैं, दोनों शस्त्र रखते हैं, लेकिन अंतर इतना होता है, एक मारने के लिए रखते हैं, एक बचाने के लिए रखते हैं। समझिएगा, प्रार्थना है मेरी। भगवान शिव जी ने देखा मां सती को मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके भगवान शिव ने स्वयं पास में जाकर के मां सती से पूछा। गई समीप महेश तब हंसी पूछई कुशलाए, लिनिन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सच्चा। कैसी परीक्षा ले सती ये बताओ। एक बात कहें आपको, अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर आपसे बात करने में संकोच कर रहा है ना, अपने परिवार में अगर कोई बात हो गई हो, किसके घर में नहीं होती, छोटी मोटी बात होती रहती है। अगर कुछ बात हो गई हो ना, अगर सामने वाला का भी भूल है
और वह आदमी शर्म के मारे अपने भूल को आपके सामने नहीं कह पा रहा है, आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, फिर भी आपसे कटा कटा रह रहा है, संकोच और आपके सामने नहीं आ पा रहा है, तो प्रयास करिएगा आप पहले जाकर उनसे बात करना प्रारंभ करिए। समझ रहे हैं? हाँ, पहले स्वयं पहल करिए जाकर। हाँ, बात करने से न भैया बात बनता है, नहीं तो हम छोटी छोटी चीजों में ना बात करना ही बंद कर देते हैं। कभी मत करिएगा जीवन में यह व्यवहार, कभी मत करिएगा। डांट लीजिए, बोल लीजिए, लेकिन चुप मत रहिए परिवार में। हाँ, नहीं तो बात नहीं करने से ना दूरियां बढ़ती है, और आप जिनसे बात नहीं करोगे ना, फिर वो आपके बिना रहने का उनका स्वभाव हो जाएगा। हाँ। भगवान शिव जी ने पूछा सती से, हाँ, और मुस्कुरा करके पूछा, और ये जीवन का सूत्र है, समझिएगा। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। गा लीजिएगा बड़े भाव से। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात काली सही कोई गम ना करो। ला 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 दर्द कैसा भी हो आंखें नम ना करो, रात खाली सही कोई गम ना करो। एक सितारा बनो जगमगाते रहो, एक सितारा बनो जगमगाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो मेरी खुशी, गम न चाहे करो वो दीवाने कभी। ओ बांटना है अगर बांट लो मेरी खुशी, गम न चाहे करो वो दीवाने कभी। दिल की गहराइयों में। अब देखेंगे जीवन में जब किसी किसी को दुख मिलता है ना, तो छोटा सा दुख जब उस व्यक्ति को मिले तो पूरे परिवार को पता चल जाता है आदमी दुखी है। अब देखिए
और कभी कभी कोई ऐसे होते हैं बहुत बड़ा भी गम मिल जाए ना तो भी बगल वाले को पता नहीं चल पाता इनके जीवन में गम है। मैं तो एक बात कहूं, अगर बांटने का अगर अवसर मिले, लोगों को बताने का अवसर मिले तो खुशियां बांटो, और अगर छुपाने का अवसर मिले तो अपने गम को छुपा करके रखना मेरे भाई। और किसी के सामने मत रोना जीवन में। अगर कभी रोने की इच्छा भी हो ना, मन अगर भर जाए किसी से, तो मेरे प्रभु के सामने बैठ करके रो लेना, क्योंकि सुनने वाले मेरे यही हैं। बाकी कौन है बताएं आपको? आप अगर बताओगे ना तो वो मार्केटिंग नेटवर्किंग होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, बस वैसे ही फैलाएंगे पूरा। बता दो सबको पता चल जाएगा। और मैं तो एक बात कहूं, अपनी कमियां किसी के सामने मत बताना, केवल आपके प्रभु जानते हैं, मेरे गोविंद जानते हैं। हाँ? बांटना है बांटनो मेरी खुशी, गम न जाए मेरा वो दीवाने कभी। छुपाते रहो दिल की गहराइयों में, गम छुपाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो, 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 जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, देखते जाइए कैसे हैं जमाने वाले, तापने बैठ गए आग बुझाने वाले। फासले सदियों के लम्हे में तय हो जाते, अगर कोई दिल मिला लेते, कोई हाथ मिलाने वाले। समझिएगा भैया, भगवान शिव ने मां पार्वती से पूछा, हो गई परीक्षा आपकी? मां पार्वती ने कहा, कछु न परीक्षा लिन्ने गोसाई। हाँ प्रभु, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। भगवान शिव ने कहा, आप तो गए थे ना पास में, क्यों गए थे? मैया ने कहा, किन्ह प्रणाम तुम्हारे ना। जैसे आपने प्रणाम किया था ना प्रभु, वैसा ही हम प्रणाम करने गए थे। भगवान शिव ने कहा, अगर मेरे जैसे प्रणाम करने वाले होते तो दूर से ही कर लेते, पास जाकर के प्रणाम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें? भगवान शिव ने पूछा, कहा कि किया क्या है? कहा, बोले कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं, कुछ नहीं। भगवान शिव के सामने मां ने झूठ बोला। भगवान शिव ने तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न मर्म सब जाना। भगवान ने आंख बंद किया और अपने तीसरे नेत्र से क्या क्या गुजर रहा था उस स्थान पर सब देख लिया। ये जो तीसरा नेत्र है ना भगवान का, यही सीसीटीवी कैमरा है। पूरी दुनिया में भगवान मेरे महादेव, मेरे भगवान आशुतोष, भगवान शंकर की यह सीसीटीवी कैमरा चल रही है भैया। और समझिएगा, हमारे भी शरीर में 2 जगह कैमरा लगा है। अब आप कहेंगे महाराज कहां लगा है? बताएं आपको, दोनों कंधों में, हाँ, राइट और लेफ्ट दोनों में लगा है। और ये करता क्या है बताएं आपको? राइट साइड जो कैमरा लगा है ना, वो हमारे पुण्यों को इंस्टॉल करता है। जो हम पुण्य कर रहे हैं उनको कैप्चर करता है, उनको रखता है।
अपने मेमोरी में, और लेफ्ट में जो हम पाप कर रहे हैं उनको लगता है। और ये कब दिखाएंगे बताएं? जब हम ऊपर जाएंगे, कंप्यूटर में खोल करके यमराज दिखाएंगे, देख बेटा तुम्हारा भूल क्या क्या था। हमें भले लग रहा है कि हम सबसे छुप करके हम अधर्म नहीं, लेकिन निवेदन करो मेरे भाई बहन, जीवन में मेरे महादेव मेरे राघव सरकार की दृष्टि में श्रेष्ठ बने रहना, अच्छे बने रहना। संसार की दृष्टि में अच्छा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि संसार एक क्षण में आपका वाह वाह करेगा और दूसरे क्षण में आह आह करेगा। ये संसार का नियम है भैया। संसार को आप जितना भी दे दीजिए, आप जो दिए रहोगे संसार उनको याद नहीं रखेगा। एक कम कर दो वो उनको याद रख लेगा, समझिएगा। ये नियम है संसार का। भगवान शिव ने मन में विचार कर लिया, जब देखा, कहा कि इन्होंने मेरी माँ का रूप धारण किया था, जगत जननी मेरी माँ सीता का रूप धारण किया था। भगवान शिव ने विचार कर लिया, यही तन सती भेंट नहीं मोई। इस तन से अब सती का भेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इस तन को सती ने मेरी माँ के रूप में परिणित कर लिया है। मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? अगर मैं सती को स्वीकार करता हूं तो भक्ति कलंकित हो जाएगी, और त्याग भी नहीं सकता। क्यों? ये मेरी प्रिया है। विवाह हुआ तो मैंने शपथ लिया कि मैं इनको त्यागूंगा नहीं। लेकिन एक निवेदन करो मेरे भाई बहन, भगवान शिव ने न त्यागा, न भगवान शिव ने स्वीकार किया। और भगवान शिव ने मां सती के साथ गए हैं, और कैलाश पर्वत पर जाकर के भगवान शिव ने लागी समाधि अखंड अपारा। आंख बंद करके भगवान शिव जी बैठ गए, सती से बात ही नहीं किया। एक बात कहें आपको, अगर किसी को दंड देना होता है ना भैया, तो आप चुप रह जाइए, बात मत करिए। आप देखेंगे जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं, वो आपसी विवाद नहीं करेंगे। अगर आप कुछ गलती कर रहे हो या आप कुछ बोल रहे हो तो आपसे विवाद नहीं करेंगे, वो मौन हो जाते हैं, वो चुप हो जाता है। हाँ। और भगवान शिव जी मौन हो गए, और 1-2 साल के लिए मौन नहीं हुए। बीते सम्मद सहस 87,000 वर्ष के लिए भगवान ने आंख बंद किया। और दर्शन करिएगा, जब 87,000 साल तक मेरी मां ने इंतजार भी किया भगवान शिव जी का, लेकिन दर्शन करिए, इतना बड़ा अपराध मेरी मां ने किया था कि जब भगवान ने आंख खोला, मेरी मां सामने बैठी हुई है। भगवान शिव जी ने विचार किया, यह सती पूछने कहीं न लग जाए कि प्रभु आप चुप क्यों हो गए थे। इसलिए राम राम शिव सुमरन लागे, जान है सती जगत पति जागे। भगवान शिव जी राम राम कहते हुए उठे। अब समझिएगा, भक्त का निज जीवन का परिचय यही है। भक्त जब सो करके उठता है, राम कहता है। भक्त को कष्ट होता है, राम कहता है। हानि होती है, राम कहता है। लाभ होता है, राम कहता है। यश होता है, राम कहता है। अपयश होता है, राम कहता है। जीवन मिलता है, राम कहता है। मरण मिलता है, राम कहता है। ये भक्त का लक्षण है। हाँ। राम राम शिव सुमरन लागे। हाँ। राम नाम शिव सुमरन लागे। और भगवान शिव जी ने जब सती को देखा तो सती उठ करके भगवान शिव जी के पास आ रही है, और भगवान शिव जी ने सती से कहा कि सती आओ। प्रणाम किया सती ने। जाई शंभु पद बंदन की। सती ने उठ करके भगवान शिव के चरणों पर अपना शीश रखा, और भगवान शिव मां सती को अपने वाम भाग में आसन देती थी। आज मेरे प्रभु ने सन्मुख शंकर आसन दिने मेरी मां सती को सामने बिठाया। अब एक बात बताएं आपको, अगर कोई आपसे प्रेम कर रहा है ना, अगर वो आपसे दूरी बना लेना, तो एक प्रेमी के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ,
हम जिनसे प्रेम करते हैं, जिनके पास रहते हैं, जिनके पास बैठते हैं, जिनके पास हमारा जीवन चलता है, जी पूरी दिनचर्या जिनसे चलती है, वही व्यक्ति आपसे अगर दूरी बनाना प्रारंभ कर ले, हाँ, तो कितना बड़ा दुख है। और भगवान शिव जी ने थोड़ी दूरी बनाई, मां सती बैठी हुई है। उसी समय एक घटना घटी। क्या घटना घटी? उसी समय सती की जो पिता है दक्ष, उनको प्रजापतियों का अधिपति नियुक्त किया गया था। और जब प्रजापति बनाया गया था, उस समय से ही दक्ष को अभिमान हो गया था। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। मैं एक बात कहूं भैया, जीवन में ना अभिमान सूक्ष्म रूप से आता ही आता है। हाँ, सूक्ष्म रूप में अभिमान आएगा ही आएगा। और अभिमान सबको आता है। थोड़ा सा पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा धन मिल जाए, अगर 10 लोग ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए ना, उसी में फूल जाता है आदमी। हाँ, ये हमारे सामने हाथ जोड़ने वाले, हाँ, ये अभिमान हुआ। और दक्ष को जब अभिमान हुआ ना भैया, तो एक बात कहूं, जब जीवन में अभिमान आता है ना, तो अभिमान नाश का जड़ होता है। उस व्यक्ति का पतन आवश्यक है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, गुरुदेव जी, अभिमान किसको नहीं होता है? किस व्यक्ति के जीवन में अभिमान प्रवेश नहीं करता है? कौन ऐसा है जिनको कभी अभिमान नहीं होता? मैं एक बात कहूं, किनको अभिमान नहीं होता? जिस व्यक्ति को ये लगता है मुझे जो भी मिला है, जितना भी मिला है, सब मेरे प्रभु की कृपा से मिला है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो तुम हो राघव, मेरा नाम हो रहा है। उस व्यक्ति को कभी जीवन में अभिमान हो ही नहीं सकता। और जीवन में कितना भी परिश्रम करो भैया, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ना, तब तक आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। हाँ। और अभिमान हुआ दक्ष को, और दक्ष ने शिव जी का अपमान किया। आप सबको कथा विदित है। ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवगण विराजित हैं, भगवान शिव जी हैं, भगवान नारायण विराजित हैं, इंद्र है, वरुण है, कुबेर है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा है, देवल है, देवरात है, भृगु है, अंगिरा है, दुर्वासा है, कश्यप है, वामदेव, नारद जी सब विराजित हैं। उसी सभा में दक्ष आए, और दक्ष का जब प्रवेश हुआ ना, तो सबने उठ करके अभिवादन किया। दक्ष के सामने हाथ जोड़ा, सबने उठ करके अभिवादन किया, 3 खड़े नहीं हुए। पूरी सभा खड़ी हुई, 3 खड़े नहीं हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। दक्ष को इस बात का बुरा नहीं लगा कि ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी पिता है। पुत्र के आने पे पिता खड़ा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और विष्णु जी कौन है? परम पिता है। ब्रह्मा जी पिता हैं। ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का जन्म हुआ था। और विष्णु जी कौन है? बोले ब्रह्मा जी के दादाजी हैं। ब्रह्मा जी के पिता विष्णु ही तो है, ब्रह्मा जी के नाभि से। परोक्ष रूप से अगर देखा जाए, दक्ष को इस बात का बुरा लगा कि ये शिव खड़ा नहीं हुआ, ये भस्मी रमाने वाला, अमंगल वेश धारण करने वाला, जिनको मैंने अपनी बेटी के साथ विवाह कराया, कपाल पहनने वाला, भस्म रमाने वाला, शमशान घाट में रहने वाला, नग्न वेश धारण करने वाला, इस मरकट के साथ मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसको शर्म नहीं आती? अपने ससुर का अपमान करता है। खूब सुनाया। नंदी ने जो सुना, कहा कि मेरे प्रभु को कह रहे हैं। नंदी की मुट्ठी बंध गई। हरिहर निंदा सुने जो काना, मान होते गौ घात समाना। जहां गुरु की निंदा हो रही हो, जहां संत की निंदा हो रही हो, जहां अपने से श्रेष्ठ की निंदा हो रही हो, उस निंदा को सुनना गौ हत्या के बराबर होता है भैया। अगर आपके गुरुदेव जी का कोई अपमान कर रहा हो, अगर आपके पास हिम्मत है तो जीभ निकाल दीजिए उस व्यक्ति का, सर अलग कर दीजिए उस व्यक्ति का। अगर हिम्मत नहीं है तो कान बंद करके चले जाइए वहां से।
नहीं तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध आप कर रहे हो। नंदी ने कहा, है अभिमानी, अरे दक्ष, जा, आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। मैं कर रहा है, यही सर तुम्हारा कट जाएगा। और जो मैं करता है उनका सर कटता ही है, और उसी बकरे का सर तुम्हारे सर पर आकर के लग जाएगा। जा, ये श्राप है मेरा। भगवान शिव ने शांत कराया, चले गए भगवान शिव जी। लेकिन दक्ष के हृदय का प्रसूत समाप्त नहीं हुआ। दक्ष ने मन में विचार किया, अपमान कैसे करूं। और दक्ष ने भगवान शिव जी के अपमान करने के लिए ही यज्ञ का रचना की। एक बात कहूं मैं आपको, किसी भी यज्ञ का उद्देश्य अगर किसी को छोटा बताना है, किसी के यज्ञ का उद्देश्य अगर किसी का अपमान करना है, तो वो यज्ञ फलीभूत नहीं होता है भैया, समझिए। दक्ष ने यज्ञ कराया, सबको आमंत्रण किया, मेरे महादेव को आमंत्रण नहीं किया, शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। अब आप दर्शन करिएगा, दक्ष की बेटी है सती, और एक पिता सबको भूल सकती है, लेकिन अपनी बेटी को आमंत्रण करना। हाँ, जब घर में कोई काम करते हैं ना, तो सबसे पहले बेटियों का लिस्ट बनता है। हाँ, दामाद को 4 बार फोन जाता है। 4 बार क्यों जाता है बताएं आपको? हम सभी ग्रहों को मनाते हैं। हाँ, सभी ग्रहों को मनाते हैं। 9 ग्रह होते हैं भैया, लेकिन 10वें नंबर का ग्रह होते हैं। घर में कितना भी बड़ा काम हो, कुछ मत करो, ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को पूछो। हाँ, ये 10वें नंबर के ग्रह होते हैं जीजा जी। हाँ, ये कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं आपके घर के कार्यक्रम को। एक जीजा जी और एक दूसरा भूतपूर्व जीजा जी, वर्तमान के फूफा जी। समझ रहे हैं? तो निवेदन करूं कि दक्ष ने सबको आमंत्रण किया, लेकिन भगवान शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। लेकिन मां सती को जब पता चला कि पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मां सती ने कहा, स्वामी हम जाना चाहते हैं। भगवान शिव जी ने कहा, आमंत्रण नहीं आया है सती। हाथ जोड़ लिया मां सती ने, कहा कि प्रभु 4 स्थान पर आमंत्रण नहीं देखी जाती है। कौन कौन से 4 स्थान हैं? यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा। कौन कौन से स्थान होता है? पिताजी के यहाँ आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। पिता के यहाँ कोई कार्य हो रहा हो, बिना आमंत्रण के पहुंचिए। दूसरा, सद्गुरुदेव भगवान अगर आपके निज निवास में अगर गुरुदेव भगवान को उत्सव मना रहा हो, तो शिष्य को आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। तीसरा, मित्र के यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो तो आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। और चौथा, अगर मेरे प्रभु का उत्सव कहीं भी हो रहा हो तो आमंत्रण नहीं देखना चाहिए। ये 4 स्थान हैं, आमंत्रण यहाँ मत देखिए। लेकिन कब नहीं देखना चाहिए बताएं आपको? तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो आप जरूर जाइए। और मां सती जानती है कि मेरा विरोध है, मेरे पति का विरोध है, अर्थात मेरा विरोध है, लेकिन फिर भी सती गई। भगवान शिव जी ने कुछ गणों को मां सती के साथ विदा किया, कहा कि जाओ। मां सती गई, दर्शन करिएगा। मां सती से किसी ने बात तक नहीं किया, मां सती को देखा तक नहीं। बहनें तो मुस्कुराती थी देख करके, है किसी ने नहीं बुलाया और ये जबरदस्ती आ गया। कितना बुरा लगेगा। अच्छा एक बात बताएं आपको, चाहे 80 साल की मैया ही क्यों ना हो, जब वो मैका जाती है ना, तो उनका चाल बदला हुआ रहता है। सत्य कहें आपको, जैसे ही वो मैया गाड़ी से उतरेगी, मैके पहुंचेगी, उनका चाल बदल जाएगा, भले वो 80 साल की मैया क्यों ना हो। हाँ,
और जैसे घर में जाए, क्योंकि पता है आज वो मैके जा रहे हैं। सत्य कहूं मैं आपको, आज मां सती गई, मां सती को किसी ने देखा तक नहीं, किसी ने बात नहीं किया। यज्ञाचार मुनि बैठे हुए हैं, भृगु मुनि बैठे हुए हैं, पूखा मुनि बैठे हुए हैं, किसी ने देखा तक नहीं सती को। लेकिन एक बात कहूं, संसार में सब आपको भूल जाएंगे भैया, लेकिन मां आपको कभी नहीं भूलेगी। समझिएगा, माता और पिता कभी आपको नहीं भूलेंगे। और मैं तो एक बात कहता हूं, माता पिता जितना प्रेम करते हैं ना बेटी से, सदैव ध्यान रखिएगा, किसी ने नहीं पूछा, लेकिन स्वयं मां ने आकर के सती को अपने गले से लगाया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली तो बहुत मुस्काता। मां ने आकर के उनको गले से लगाया। एक निवेदन करूं भैया, जब मां ने गले से लगाया ना, तो मां सती रोक नहीं पाई अपने आप को, रोने लगी। देखो एक बात कहूं, जो बेटियां होती हैं ना, वो जब मैके जाती है तो आपसे धन लेने नहीं जाती। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके घर इसलिए नहीं आती कि उनको अच्छा साड़ी मिलेगा, अच्छा खाने के लिए मिलेगा, इसलिए नहीं रहते, इसलिए नहीं आते हैं। केवल प्रेम चाहती है, केवल प्रेम। अगर आपने प्रेम से उनके साथ बैठ करके बात कर दी, कभी कभी क्या होता है, अब हम थोड़े से बदल जाते हैं। बहनों के आने से, घर में बेटियों के आने से मत बदलिएगा अपना व्यवहार। मैं तो कहूं, अगर आपने अपनी बहन के लिए अगर कुछ किया है, मैं सत्य कहूं, वो अपना सर्वस्व लुटा देगी आपके लिए। आपने अगर अपने बहन के लिए या अपनी बेटी के लिए 100 भी अगर खर्च किया है ना, तो जब वो आएगी ना, तो 500 रुपए का सामान लेकर के आएगी। समझिएगा, सदैव सम्मान करना मेरे भाई बहन। आज मां सती आई है, मां सती ने मां से कहा कि मां अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ का दर्शन करना चाहती हूँ। और आज मां सती ने जाकर के यज्ञ का दर्शन किया और यज्ञ की परिक्रमा की। मेरी मां सती ने, सबका स्थान बना हुआ था, इंद्र का स्थान है, वरुण का स्थान है, कुबेर का स्थान है, पंचलोकपाल का स्थान बना है, सब स्थान बना है, लेकिन मेरे महादेव का कहीं भी स्थान नहीं बना है। मां सती को बड़ा दुख लगा। मां सती अत्यंत क्रोधित हुई। मां सती ने कहा कि शर्म नहीं आती देवताओं, जहां शिव का स्थान नहीं है, उस शिव के स्थान में तुम सब बैठ करके आहुति ले रहे हो। बिना शिव के कौन सा यज्ञ संपन्न होता है? और तुमने तो अपमान, अरे तुम्हें मैं क्या दोष दूं? इस नीच पिता ने केवल मेरे पति का अपमान नहीं किया, बल्कि जगत के पिता का अपमान किया है। इस नीच पिता की पुत्री रहना मैं पसंद नहीं करूंगी। और उसी समय मेरी मां सती ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट किया, अपने शरीर को जला करके समाप्त कर दिया। मां सती का शरीर गिर गया, वहीं प्राण निकल गए। नारद जी ने जाकर के मेरे महादेव को बताया, कहा कि प्रभु अनर्थ हो गया। मां सती ने अपना देह का त्याग कर दिया। भगवान शिव जी को क्रोध आया, अपने शीश का एक बाल उखाड़ करके पटका है, वहीं वीरभद्र प्रकट हुआ। आज्ञा दिया गया, कहा कि जाओ दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर देना, विध्वंस कर देना दक्ष के यज्ञ को। वीरभद्र आए हैं। वीरभद्र का स्वरूप कैसा है? यम यम रक्षरूपम दशरथं वदनं भूमिकंपायमानं सम 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 संहार मूर्ति सिरमुकुटराशेखरं चंद्रबिंबम दम 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 दीर्घकाया विकृत नख मुखम चौधरेखम कपालम पम 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 पापनासम प्रणतसपतम भैरवम क्षेत्रपाल। वीरभद्र ने आकर के कहा, पूषा नाम के जो महात्मा थे, उस पूषा नाम के महात्मा के दांत तोड़ दिए। भृगु नाम के ऋषि यज्ञाचार बन करके बैठे हुए, तो उनकी दाढ़ी नोच दी। भग नाम के जो महात्मा थे, उनकी आंखें फोड़ दी। बिना शिव की यज्ञ संपन्न करा रहे हो, देवता भगे वहां से।
इनके आंख फूटे, इनकी दाढ़ी उखड़े, इनकी दांत टूटी, ना जाने हमारा क्या होगा। भगवान विष्णु आ गए उसी जगह पर। वीरभद्र और भगवान नारायण की 1000 दिन तक युद्ध हुआ है। और जब युद्ध हुआ अंतो गत्वा भगवान नारायण को हारना पड़ा, चले गए भगवान नारायण। वीरभद्र के सामने दक्ष आया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महात्माओं को समाप्त करने का। वीरभद्र ने कहा, श्रीमान परिचय आपका। कहा कि मैं दक्ष हूं। वीरभद्र ने कहा, रे मैं तो तुम्हें ही देख रहा था, तू कब आएगा सामने। वीरभद्र ने दक्ष के गर्दन को पकड़ा और गर्दन को मरोड़ करके तोड़ा, मरोड़ करके यज्ञ में आहुति दे दे। ले तुम्हारा यज्ञ की पूर्णाहुति आज हो गई। सर जल गया, धड़ पड़ा हुआ है, हाहाकार मच गया। यज्ञ संपन्न कौन कराएगा? भगवान शिव जी पधारे। और भगवान शिव जी को देख करके सबने हाथ जोड़ा। भगवान शिव जी सती के पार्थिव शरीर को लिए उठा करके कंधे पर रख लिया मेरे महादेव ने। क्रोध में भगवान के शिव के आंखों से अश्रु निकल रहे, दुख भी है और क्रोध भी है। सब डरने लगे, ना जाने अब क्या होगा। लेकिन मेरे नारायण ने एक उत्क्रम किया। मेरे नारायण ने विचार किया, जब तक सती का पार्थिव शरीर है तब तक क्रोध बना रहेगा। और मेरे नारायण ने मां सती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। वह शरीर कट कट करके गिरा है कई स्थानों पर। और जिन जिन स्थानों पर मां सती के पार्थिव शरीर गिरे हैं, उन्हीं स्थानों पर शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। 52 स्थानों पर मां के शरीर गिरे, उनको 52 शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। बोले 52 शक्ति पीठ की जय, बोले दुर्गा मैया की जय। और आज भगवान शिव ने देखा पूरे शरीर कट गए हैं, धड़ तक तो पूरा कट चुका है, केवल सर बच गया था। मेरे महादेव ने उसी सती के सर को अपने गले में धारण कर लिया। भगवान नारायण ने प्रार्थना की, प्रभु यज्ञ की पूर्णाहुति बची हुई है, लेकिन यजमान मर गया है, आप कृपा करिए, यजमान को जिंदा करिए, यज्ञ को संपन्न कराइए, क्योंकि आप शिव हैं और शिव का अर्थ ही कल्याण से होता है। और भगवान शिव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सर लगवाया और फिर यज्ञ संपन्न कराया गया। एक निवेदन करूं मैं आपको, बकरे का सर कटता क्यों है भैया बताएं आपको? क्योंकि बकरा भी मैं करते रहता है। अब देखिए, बकरा मैं ही करता है, और जीवन में जो मैं करता है ना, अंतो गत्वा उस व्यक्ति का सर कटता ही करता है। अभिमान पूरी, हाँ, अगर सर है तो कटेगा ही कटेगा। 4 पशुओं की चर्चा की गई है शास्त्रों में। 4 पशु कौन कौन से बताएं आपको? सबसे पहला पशु है ऊंट, नर पशु। नर पशु में कौन है? ऊंट। ये जो ऊंट था ना भैया, इनको 60 साल का उम्र मिला था। ऊंट ने कहा, प्रभु सामान ढोटे ढोटे कब तक मैं जिंदा रहूंगा, कम करके दो। तो ऊंट की जो कुछ आयु थी ना, उनको मनुष्य को दे दिया। सबकी आयु समान थी पहले, 20-20 साल की आयु सबकी थी। हाँ, तो कुत्ते से भी कहा गया, तुम्हारी उम्र 50 साल है। कुत्ते ने कहा, हे भगवान, कब तक पत्थर खाता रहूंगा, हमारी आयु कम करो प्रभु, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहना है, कब टुकड़े खाऊंगा, कब मुझे सब दुत्कारते हैं, इसलिए मेरी आयु कम कर दो। अब कुत्ते की आयु कम कर दी। गधे ने भी कहा, प्रभु ज्यादा दिन तक सामान नहीं ढो सकता, उनकी भी आयु कम हो गई। अच्छा, जितनी आयु कम हुई ना, ये पूरी आयु मनुष्य को मिल गई। जब मनुष्य से कहा गया ना 20 साल की आयु है, मनुष्य ने कहा, हे भगवान 20 साल में क्या करूंगा, वो तो पढ़ने लिखने में ही निकल जाएगा 20 साल में, फिर शादी होगी, फिर पुत्र आएंगे, फिर परिवार चलेगा। तो जितने 80 साल आयु जो बची थी ना, सबकी सबको मनुष्य को दे दिया। और अब देखेंगे, मनुष्य का जो जीवन होता है ना, पशुओं की तरह ही है। हाँ। जब भाई भाई जब लड़ने लग जाते हैं ना, एक छोटी सी जमीन के लिए, संपत्ति के लिए, या किसी वस्तु के लिए, तो कुत्ते बड़े खुश होते हैं, देखो हमारी आयु मिली, हमारे जैसे व्यवहार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं एक दूसरे से। ऊंट ने जब आयु दी, जब कोई व्यक्ति अभिमान करके जब सर ऊपर करके चलता ना कि मैं,
मैं पंडित हूं, मैं धनवान हूं, मैं नेता हूं, मैं विधायक हूं। ऊंट भी खुश होता है, देखो हमारी तरह, हमारा उम्र लगा हुआ है, इनको अभिमान कर रहा है ऊंट की तरह। एक दिन इनका भी सर कटेगा। गधा, गधे का हमको उम्र मिला हुआ है, मनुष्य को आपको कैसे पता चलेगा? जीवन भर परिवार के लिए करो, जीवन भर। अच्छा, आपने कभी सुना होगा गधे को कभी सर्टिफिकेट मिला हो सेवानिवृत्ति होने में? गधा कितना भी करे, मालिक पीठ नहीं थपथपाता कभी। उसी प्रकार से मनुष्य जीवन भर के लिए, परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, लेकिन कोई पीठ नहीं थपथपाता। परिवार कभी नहीं कहते कि आपने मेरे लिए किया, कोई नहीं कहेगा आपको। हाँ, जीवन भर करते रहो। हाँ, सबकी उम्र हमें मिली है भैया। हाँ, और जो अभिमानी होता है ना, सर कटता ही है। दक्ष का सर कटा, भगवान शिव चले हैं। कथा ऐसी आती है कि मां सती ने जिस समय देह छोड़ा, देह का त्याग किया, उस समय मां सती ने मन में विचार किया कि मेरा अपराध महादेव के प्रति नहीं हुआ, तो मेरा अपराध भगवान राम की कथा के प्रति हुआ है। अब मैं जो बात आप सबसे कहना चाह रहा था, कथा के प्रारंभ में ही मैंने एक बात कही, मां सती के देह जले समाप्त हो गई सती। क्यों समाप्त हुई बताएं आपको? जब अगस्त्य मुनि के सन्मुख जब सती गई, तो सती ने मन में विचार किया, मैं कहां कहां आ गई यहाँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मैं कहां कहां इनसे कथा सुन रही हूं, हम इनसे कथा सुनेंगे, जगत की जननी है। और समझिएगा, ये राम कथा कल्प वृक्ष है भैया। जिन कामनाओं को लेकर के आप यहाँ बैठोगे ना, आपकी इच्छा वैसे ही पूरी होगी। सती ने विचार किया, मैं समाप्त हो जाती, जल करके मर जाती, और अंतोगत तो सती को समाप्त होना ही पड़ा। मैं तो कहूं, आप राम कथा सुनने आए हैं, एक स्थान पर बैठ करके अगर आपका नियम 7 दिन का राम कथा श्रवण करने का है, और जिन कामनाओं को लेकर के आप कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं सत्य कहूं, आपकी वह कामना मेरे आशुतोष, मेरे राघव सरकार अवश्य पूर्ण करेंगे। लेकिन कामना कैसी होनी चाहिए बताएं? सद्कामना होनी चाहिए। एक जगह कथा हो रही थी, तो हमने कहा भैया जो जिन कामनाओं को लेकर के कथा श्रवण करे, उनकी हर कामना पूरी होगी। 1 साल के बाद वो आदमी मिला हमें, हमसे कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि जिन कामनाओं को लेकर के आप कथा श्रवण करेंगे, 1 साल के भीतर आपकी कामना पूरी होगी, हमारी नहीं हुई। हमने कहा भैया कामना क्या थी? कहा कि पड़ोसी समाप्त हो जाए। हमने कहा हे भगवान, ऐसा कामना थी ना कभी पूरी होगी? कामना भी कैसी होनी चाहिए? सद्कामना होनी चाहिए। हाँ, कामना अच्छी हो। आज मां सती ने अपने शरीर को छोड़ते हुए क्या मांगा? सती मरणे हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती ने मरने के समय कहा कि प्रभु मेरे कहने से नहीं, आप जब कहेंगे ना तो भगवान शिव मुझे स्वीकार करेंगे, क्योंकि आपकी बात मेरे महादेव सुनते हैं, इसलिए प्रभु आप मुझे क्षमा कर देंगे तो मेरे महादेव जी मुझे क्षमा कर देंगे। अब बस याचना यही है कि मेरा आने वाला जन्म पुनः मैं जन्म लूं, तो भगवान शिव की पत्नी के रूप में जन्म लूं। अब यहाँ दर्शन करिएगा, नारद जी ने सती से कहा था, कहा तुम्हें जन्म लेना है, क्या तुम फिर से उस दक्ष की बेटी बनना पसंद करोगी? सती ने कहा महाराज पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन उस अभिमानी दक्ष की बेटी मत बनाना, और मानो पत्थर की बेटी बना देना, यही बात जो कही। और इसीलिए आज मां सती का जन्म हुआ है। तेहे कारण में गिरे जाए, तेहे कारण में गिर जाए, भोजन में पारी मती तनु पाए, जल में पार्वती तन पाई।
तेरे जागृह आई। जिम जन राम भगति के पाए, जिम जन राम भगति के पाई। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी न जाय, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नित्य नूतन अधिकार। बोले पार्वती मैया की जय। और मैया पार्वती का जन्म हुआ, पूरे नगर को सजाया गया। राजा हिमवान ने पूरे नगर को सजाया, मैना ने पूरे नगर को सजाया, खूब बधाई के बाजे बजने लगे, खूब आनंद उत्सव मनाया गया, क्योंकि आज मेरी माँ का प्रकट हुआ है। तुलसीदास जी नाच रहे हैं, कथा कहते हो। संत समाज ने कहा कि महाराज क्यों नाच रहे हो? तुलसीदास जी ने कहा आज उनका जन्म हुआ है जो राम कथा सुनने बैठेगी। भगवान महादेव कथा कहेंगे, मेरी माँ पार्वती कथा सुनेगी। आज महादेव तो अनंत है, अविनाशी है, और महादेव जिनको कथा सुनाएंगे ना, आज मेरी माँ का जन्म हुआ है। तो भगवान राम की कथा श्रवण करने वाली मेरी माँ पार्वती का जन्म हुआ। आज तुलसीदास जी भी नाच रहे हैं, संत समाज भी नाच रहे हैं। आइए आप और हम सब भी आनंद उत्सव, आनंद की बधाई गाए बड़ी भाव के साथ। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज कथा का पहला दिन है। मैं जब ठाकुर जी के साथ जब आया तो श्री राकेश जी की पूजनीय माता जी रो रही थी, और पूरे परिवार के आंख में आंसू था। जब चरण पखारते थे तो यहां से तो जल डाल रहे थे, यहां से भी जल डाल रहे थे। जब से कथा फिक्स हुआ ना, मैं आप सबको बताऊं, ये बात मैं कभी नहीं कहा था। जब से कथा फिक्स हुआ, जब से ठाकुर जी ने डेट सुनिश्चित किया, लगभग 6 महीने हो गए, ज्यादा हो गए, 1 साल हो गया। 1 साल से निरंतर फोन में बात हो रही है, गुरुदेव जी और क्या कर सकते, और क्या अच्छा कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। और मैं सत्य कहूं आपको, तैयारी 18 होती है, लेकिन ये 20 की तैयारी हुई। जितना करना था उनसे भी अधिक तैयारी किया। और मैं तो एक बात कहूं, केवल वस्तुओं से नहीं, हृदय के भावों से भी उन्होंने तैयारी वैसे की है। मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं व्यासपीठ से पूरे दिव्यांगन परिवार के लिए। इतना निर्मल हृदय है, हृदय की बात कह देते हैं। और आज एक बात कहा गुरुदेव जी, आज सपना साकार हुआ। आज मैं भी स्तब्ध हो गया था जब आया तो। और एक बात मुझे झिझोड़ देती है कि गुरुदेव जी आपको जो अच्छा लगे ना आप वो करिए। निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये भगवान की विशेष कृपा होती है, तब भगवान ऐसी मति, ऐसी गति और ऐसी रति प्रदान करते हैं। और आप भी हमारे साथ गाइएगा, और आप सब आनंद उत्सव के साथ बड़ी भाव के साथ। पावन चरणवा, पाके पावन चरणवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। और मैं तो कहूं बैठे नहीं रहेंगे, थोड़ी आनंद इसके साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, सभी बड़ी भाव से गा लीजिएगा।
आज धन्य मोरा अंगनवा, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। 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 पावन चरणवा पाके पावन चरणवा, पावन चरणवा पाके पावन चरणवा। पावन चरणवा पाके पावन चरणवा। पावन चरणवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य, आज धन्य, आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन सारी जगह थोड़े भाव से किशोरी मोरी जिनके करनवा, धनर किशोरी मोरी जिनके करनवा। धनर किशोरी मोरी जिनके करनवा। धनर किशोरी मोरी जिनके करनवा। सुफल भैल आज दुर्लभ चरणवा। 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 देखो, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, जो प्रेम करता है ना वही आनंद लेता है, वही गाना गाता है। आप सब बड़े भाव के साथ झूमते हुए थोड़ी आनंद और मस्ती से हो। सुफल भैल आज दुर्लभ चरणवा। सुफल भैल आज दुर्लभ चरणवा। दुर्लभ चरणवा माई के 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 दुर्लभ चरणवा। आज लहवे, आज लहवे, आज लहवे सुफल भैले दिनवा, पाके पावन चरणवा। आज लहवे सुफल भैले दिनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा, पाके पावन चरणवा। एक बार कह लीजिए जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखी परिताप मनवा में लागे हमको। 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 यही से नाता भा जन्म जन्म को। यही से नाता बा जन्म जन्म को। ओ जन्म जन्म को हा जन्म जन्म को। जन्म जन्म को हा जन्म जन्म को। जन्म जन्म को मैं से जन्म जन्म को। जन्म जन्म को ऐसे जन्म जन्म को। यही सबके, यही सबके, यही सबके जीवन के धन्यवाद, पाके पावन चरणवा। यही सबके जीवन के धन्यवाद, पाके
आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन जय हो। आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा। आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन जय हो जय हो। ऐसे दोनों हाथ पसार करके बधाई हो। जय हो बधाई हो बधाई 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 बोलिया जी शक्ति दुर्गा मैया की जय। श्री पार्वती मैया की जय। श्री माता रानी की जय। जयकारा शेरवाली का बोले साचे दरबार की जय। आज धन्य मोरा अंगनवा पाके पावन चरणवा। बोले दुर्गा मैया की जय। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो। वाक्य पुष्पांजलि। छत्तीसगढ़ स्थापना 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी और छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का उत्सव निरंतर चल रहा है। आइए आप और हम सब यहाँ अविराजित हैं। हमारी जो राजकीय गीत है छत्तीसगढ़ महतारी के, आज आप और हम सब भवनपुर में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस का यह प्रेरक संकल्प ले और इस प्रेरक संकल्प को आप और हम सब पूर्ण करेंगे हमारे आज के गीतों से। तो जो बैठे हैं वो भी उठ जाएंगे और खड़े होकर के आप और हम सब आज हाँ। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। दी बेटा दी। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है, छत्तीसगढ़ की जो बोली है, छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है। एक निवेदन करो मैं आपको, अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि छत्तीसगढ़ महतारी के विग्रह स्वरूप को एक दुष्ट ने खंडित कर दिया। ये केवल छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति नहीं थी, अपितु छत्तीसगढ़ की प्राण को आहत किया गया था। अब सबसे एक बात मैं कहूं, अपने जीवन में छत्तीसगढ़ी परंपरा, छत्तीसगढ़ की परंपरा वो अपने जीवन में बना करके रखिएगा। जहां हम रहते हैं, जिस भाषा का उपयोग हम करते हैं और जहां रह करके हम सबका जीवन चल रहा है, उनके प्रति हमारा दायित्व भी होना चाहिए। आइए मां छत्तीसगढ़ को हम अपना प्रेम समर्पित करें। और आप अगर गा पाए तो मेरे साथ जरूर गाइएगा। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया।
बतिहा पखारे तोर पैया महू पावे परो तोरे भैया महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। अरे पापेरी के धार महानदी है अपारी इंदिरावती हा पखारे तोर पैया महू पावे परो तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय हो। जय हो सोहे बिंदिया सही घाटी डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही घाटी डोंगरी पहाड़ सोहे बिंदिया सही घाटे डोंगरी पहाड़। चंदा सूरज बने तोर नैना चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धाने के लुगड़ा हरिये रंग सुनहा धाने के लुगड़ा हरिये तोरी बोली हमें सुधर मैना अछरा तोरे डोलावे पूरी मैया महू पावे परो तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो। बोली छत्तीसगढ़ महतारी जय हो रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुटे रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुटे रायगढ़ हावे सुबह तोरे मोरे मुकुटे गढ़हावे सुबह तोरे मोरे मुकुट। सर गो जाओ बिलासपुर है भैया सर गो जाओ बिलासपुर है भैया रायपुर कन्हैया सही माथे सूखे पवे रायपुर कन्हैया सही माथे सूखे दुर्ग बस्तर सोहे
पैजनिया नांदी गावे नवा करे धनिया महू पावे परो तोरे भैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। महू पावे परो तोरे भैया महू पावे परो तोरे भैया। बोले छत्तीसगढ़ महतारी की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोले भवरपुरेश्वर महादेव की जय। बोले आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम दो वाक्य को पुष्पांजलि। और कल का एक निवेदन मैं आप सबसे करूं, कल ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी और कल आप और हम मिलकर के भगवान शिव का विवाह का दर्शन करेंगे, क्योंकि जब तक से भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह नहीं होगा तब तक से राम कथा में प्रवेश हो पाना संभव नहीं है। भवानी शंकर वंदा श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव है विश्वास और मेरी मां पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास का पानी ग्रहण होगा, फिर आप और हम सब भगवान शिव की वाणी से राम कथा श्रवण करेंगे, मां उमा को भगवान शिव कथा श्रवण कराएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी नगरवासियों से, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो, यह भंवरपुर नहीं है, अब यह अयोध्यापुरी बन चुका है। और इस अयोध्यापुरी में हमारे राम राजा सरकार विराजित है। कुछ क्षण के लिए भूल जाना है हमें, हम सब अवध के ही निवासी बने हुए हैं। और मैं तो कहूं प्रातः का नियम आप बना लीजिएगा, जैसे आप दीपावली में नियम बना करके रखे थे ना, पूरे नगर का एक नियम हो कि आप अपने घर के सामने चौक लगा करके दीपक जलाए। क्या पता मेरे राघव सरकार, देखो जिनका घर, जिनका रंगोली जितना अच्छा रहेगा ना, जिनका चौक जितना अच्छा रहेगा, जितना अच्छा हम भगवान के स्वागत के लिए तैयारी रखेंगे, मेरे राघव सरकार उन्हीं की यहाँ प्रवेश करेंगे। तो आप सभी यह नियम बना करके रखिएगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, लाउड स्पीकर के माध्यम से जो श्रवण कर पा रहे हैं, प्रातः भी आप अपने घर के सामने चौक डालिए और संध्या भी चौक डालिएगा। ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, मेरे राम राजा सरकार ना जाने किस रूप में आ जाए, क्योंकि राम जी के इस कथा में केवल राम ही नहीं अपितु सभी देवी देवता आकर के विराजते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, मेरे आशुतोष अवघड़दानी भगवान शिव जी, माँ पार्वती, 33 कोटि देवी देवता जहाँ राम की कथा होती है वहां विराजते हैं। तो आप सबको सम्मान करना है भगवान राम के। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। आप सबका मन भगवान के चरणों में बसा रहे, आप सबके हृदय में राम भक्ति जगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरे हरे महादेव। श्री राम। श्री राम, श्री राम, सीताराम। माँ सिद्धिदात्री, माँ भुवनेश्वरी के श्री चरणों को सादर प्रणाम। व्यास व्यास